अब देखो, अब हमें आज हम लोग ना डैशबोर्ड डिजाइनिंग वाला पार्ट सीख रहे हैं। डैशबोर्ड डिजाइनिंग इज काइंड ऑफ थिंग कि आप एक वेबसाइट फॉर्मेट में कोई चीज बना रहे हो। मतलब अगर आप वेब डेवलपर टाइप पर्सन से बात करोगे तो वो यही बोलेगा एक वेबसाइट जैसा हो गया ये, क्लिकिंग इवेंट से इधर उधर में जंप करके घूम रहा हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हो जाती है। तो मैं आज है ना दो तीन चीजें बनाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा जो टारगेट है, पहला टारगेट है लैंडिंग पेज डिजाइन करना। ठीक है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोड पे जा रहा हूँ। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मोड यानी कि मैं आपको सारा पोर्शन बता रहा हूँ कि कैसे हो रहा है। लैंडिंग पेज यानी कि जो मेरा डैशबोर्ड का फर्स्ट पेज होगा उसके बेसिस पे वी आर गिविंग दी मल्टीपल ऑप्शन टू द क्लाइंट, कि क्लाइंट कोई भी पर्टिकुलर रिपोर्ट भी देख सकता है या क्लाइंट अपना डैशबोर्ड भी देख सकता है। तो हम जो डेटा यूज कर रहे हैं वी आर यूजिंग ग्लोबल सुपर स्टोर डेटा सेट। ठीक है, वही डेटा सेट यूज कर रहे हैं। इसमें आप क्या क्या चीजें बता सकते हो? तो पहला, सेल्स एनालिसिस आप इसमें बता सकते हो, राइट? देखो जा भाई, लोड करते हैं। इसको लोड होने देता है। तो पहला हम क्या बता सकते हैं इसमें? जैसे एक बार बोलो, मैंने हेडफोन हटाया। यस, हेलो। यस सर। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले क्या बता सकते हैं इसमें? एक तो सेल्स एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा हम प्रोडक्ट एनालिसिस कर सकते हैं। प्रोडक्ट को और देखेंगे कि प्रोडक्ट एनालिसिस कैसे होगा। ठीक है, ये दो चीजें हम लोग इसमें बनाएंगे। सॉरी, और इसमें हम मल्टीपल रिपोर्ट्स भी बना सकते हैं। रिपोर्ट्स क्या हो गई? बहुत सारे रिपोर्ट्स एरियाज, मतलब अलग अलग कंट्री वाइज डेटा दिखाना, सेल्स टाइप डेटा दिखाना, टोटल सेल्स बाय रीजन, टोटल सेल्स वर्सेस प्रॉफिट। ये दोनों चीजें हम स्केल बताएंगे कि कैसे ईयरली प्रॉफिट आपका कैसे फ्लो कर रहा है। टॉप 10 सेल्स बाय स्टेट और प्रॉफिट बाय स्टेट, स्टेट वाइज प्रॉफिट बताएंगे। टॉप 5 कंट्री प्रॉफिट कंट्री और लॉसेस वाली कंट्रीज, ये हम बताएंगे। ठीक है, तो ये दोनों चीजें हम लोग इसमें देखेंगे। क्लियर, ये सारी चीजें। तो हमेशा जब भी काम कर रहे हो ना, तो एक काम करते हैं हम लोग हमेशा कि हम एक लिस्ट बना लेते हैं। तो हम उठाते हैं नोट पैड। सो दिस इज माई नोट पैड, और नोट पैड में हम बनाएंगे डिटेल। अरे नोट पैड कुछ अलग सा आ रहा है। हाँ। क्या क्या बनाना है हमें? टोटल सेल्स, और कुछ बनाना हो तो मेरे को बता देना। टोटल प्रॉफिट और टोटल सेल्स बाय सेल्स एज पर रीजन। सेकेंड वन इज टोटल कंपेयर सेल्स एंड प्रॉफिट एज पर ईयर मंथ। ठीक है, दूसरा टॉप 10 सेल्स बाय स्टेट, टॉप 10 प्रॉफिट बाय स्टेट, and top 5 profitable country, bottom 5 profitable country। ठीक है, सो दिस इज अ पॉइंट। ये हम चीजें बनाना सीखेंगे।
अभी मैं आपको, ये है सिंपल वाली इन द सेंस नॉर्मल, आपको कोई कैलकुलेशन परफॉर्म नहीं करनी, ये सारी चीजें आपके डेटा के बेस पर बन जाएंगी, ठीक है। दूसरा, आप ये डैशबोर्ड देख रहे हो एक, ठीक है, इसमें मार्जिन वगैरह भी कैलकुलेट किया गया है, उसमें हमें डेक्स की जरूरत पड़ेगी। हम डेक्स के साथ में फिर इस पूरे डेटा से पूरे जो हमारा डैशबोर्ड होगा उसको मोल्ड करेंगे, उसके अकॉर्डिंगली उसको चेंजेस करेंगे कि किस तरीके से हमारा डेटा जाएगा। बट हमारा जो फर्स्ट प्रायोरिटी है, वो फर्स्ट प्रायोरिटी सारी की सारी इसी के ऊपर रहेंगी कि ये हमें सारी चीजें निकालनी है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 चीजें हैं जो इसमें हम लोग डिजाइन करेंगे। अब मेरा काम करने का थोड़ा तरीका अलग है, आप हो सकता है आपका काम करने का तरीका थोड़ा सा अलग और हो सकता है अलग अलग फॉर्मेट में आप इसको यूज कर रहे हो, ठीक है। मतलब सबका थॉट प्रोसेस अलग होता है, कुछ लोग डैशबोर्ड डायरेक्टली बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ लोग डैशबोर्ड बाद में बनाते हैं, पहले रिपोर्ट्स बनाते हैं। मैं उसी फॉर्मेट में काम करता हूँ। मेरा सीक्वेंस, मैं अपने डैशबोर्ड्स को डिजाइन करने के लिए दूसरी लाइफ साइकिल यूज करता हूँ। मैं यूज करता हूँ रिपोर्ट देन डैशबोर्ड, सबसे पहले रिपोर्ट बनाना देन डैशबोर्ड बनाना, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ साइकिल होता है। और इसमें ना बेनिफिट क्या होता है रिपोर्ट एंड डैशबोर्ड डिजाइनिंग में, रिपोर्ट बनाने के बाद फिर डैशबोर्ड बनाने में, कि आपकी रिपोर्ट तो बन जाती है और साथ में आपके डैशबोर्ड भी क्रिएट हो जाता है। तो आपको डबल मेहनत करने की जरूरत नहीं है, सिंगल टाइम में आप सारी चीजें प्रोसेस कर सकते हो। अब हम वन बाय वन सारी चीजों को देखते हुए चलेंगे, एक एक चीज बनाएंगे। हमें टोटल सेल्स दिखानी है, ठीक है। ये डेटा मेरा कनेक्टेड है, ठीक है। अब मेरे को टोटल सेल्स दिखानी है। अब टोटल सेल्स किससे दिखाऊंगा, तो बहुत सारी एरियाज मेरे पास अवेलेबल है। सो आई एम यूजिंग कार्ड, मैं कार्ड भी यूज कर सकता हूँ। अब मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ और आज के उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, टाइम इन द सेंस कि मेरे को काम बहुत सारा करना पड़ेगा। काम इससे मतलब मेरा पॉइंट ये है काम से कि चीजों को कलर कॉम्बिनेशन वगैरह मैं सब करूंगा, इसलिए उतना टाइम निकाल के बैठना आज की क्लास में। एक मिनट अपना माउस कनेक्ट कर लूं मैं। और हाँ, जितना हो सके डैशबोर्ड जो है वो विद माउस बनाओ। रीजन उसके लिए ये है कि भाई कई बार कई चीजें थोड़ी थोड़ी आपको मूव करनी पड़ेंगी, तो इसलिए आपको माउस का यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो काफी बार पकड़ के खींचा जानी ये सब चीजें चलती रहती हैं, तो ये हमें करना। ये हमारे माउस से हमने इसको यहाँ पे सेट कर लिया। फिल्टर वगैरह का हमें जरूरत पड़ेगा, मैं आपको यूजेस बताता हुआ चलूंगा। तो दिस इज माय कार्ड, और कार्ड में मुझे सबसे पहले चाहिए टोटल सेल। तो दो अलग अलग तरीके हैं, मैंने टोटल सेल, ओहो कार्ड पे आया नहीं अभी, कार्ड पे क्लिक करेंगे देन आप ड्रैग करके तो इसको डाल दोगे, टोटल सेल को डाल। सो दिस इज योर टोटल सेल्स, वट एवर योर डिजाइन, जो भी फॉर्मेट्स आपको रखने हैं आप अपने फॉर्मेट्स उसके अकॉर्डिंगली रख सकते हो। तो अभी मैं ज्यादा कुछ कलर कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मेट नहीं रख रहा, मैं कॉल आउट वैल्यू में गया, मतलब फॉर्मेट विजुअल्स में गया, हर एक में मेरे को विजुअल्स मिलते हैं। मैं यहाँ पर उसका फॉन्ट साइज वगैरह मेरा ये है डिस्प्ले यूनिट, मैं 1000 में रख लेता हूँ क्योंकि मैं काम इसी में कर रहा हूँ। ऑटो डेसिमल्स मेरे को 2 डेसिमल फॉर्मेट पर रखना है, तो 2 डेसिमल फॉर्मेट रखने की जरूरत नहीं है, आप डेसिमल हटा दो, 0 पे रख लेते हैं अपन इसको। एंड वट एवर योर टेक्स्ट कलर और टेक्स्ट फैमिली वगैरह जो भी आप चूज करना चाहो आप यूज कर सकते हो। तो हम लोग इसको यहाँ पर रख रहे हैं, तो उसको एरियल कर लेते हैं एंड दिस वन, और कैटेगरी लेबल इज दिस वन, कैटेगरी लेबल 1 करते हैं, इसको यहाँ पे लेते हैं और कैटेगरी लेवल पे हम इसको यूज करते हैं DIN, ठीक है। और इसको बोल्ड कर देते हैं, ये थोड़ा बोल्ड कर देते हैं, बोल्ड से हटा देते हैं, बोल्ड से बहुत गंदा सा लग रहा है, ठीक है। अब मेरे को यहाँ पे सम ऑफ सेल्स की जगह लिखना है क्या, टोटल सेल्स, तो ये इसकी वजह से आता है, तो हम इधर जाते हैं, इस पर रीनेम का ऑप्शन है, ये रीनेम दिस विजुअल्स। अब इसको यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, टोटल टोटल सेल्स। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्या, टोटल सेल्स।
अब पॉइंट यहाँ तक तो चीजें क्लियर है। यहाँ पे हमारा टोटल सेल्स हो गया। आपको इसमें और कुछ चेंज करना है तो यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। इसमें हमारा और कुछ नहीं आना। जर्नल्स में जाके वट एवर यू वांट टू सी द वाटर्स शेडो। ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से आ गया, इस पे लिया है तो यू कैन सी ये हमारा पूरा पोर्शन बन गया। थोड़ा सा बोल्डिंग फॉर्मेट हमने बनाया है। उसके अलावा हमें क्या चाहिए, टोटल प्रॉफिट चाहिए। सो फिर से हम एक कार्ड बनाते हैं। मैं आपको दो पोर्शन दिखाऊंगा कार्ड के अंदर, आप इसको एडजस्ट कर सकते हो अकॉर्डिंगली। तो हमें क्या बनाना है, प्रॉफिट। वेयर इज द प्रॉफिट, ये रहा। सो प्रॉफिट मैंने इसके अंदर डाल दिया। इस पे गए, कॉल आउट वैल्यू पे गए, यूनिट कितनी 1000 0। इसको ऐसे सेट कर लिया। कलर कॉम्बिनेशन वगैरह आप देख लो उसके। कैटेगरी लेवल पे चले गए, इसको DIN में सेट कर देंगे। जो हमारा उसका था उसके अकॉर्डिंगली अपन सेटअप कर सकते हैं। तो हम इसको यहाँ पे चेंज कर देते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट। मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल प्रॉफिट। अच्छा, चेंज नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमने इस तरीके से लिख दिया। इसको हम थोड़ा सा और वो कर देते हैं, टोटल प्रॉफिट। तो यहाँ पे हम देखते हैं ये आ गया हमारा टोटल प्रॉफिट। तो एक तरीका ये हो गया। इसका भी कलर को हम वो सब चीजें चेंज कर देते हैं, फैक्ट्स वगैरह, क्योंकि मैं सब बना के रख रहा हूँ ताकि जब हम काम करें तो हमें इसमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, और शेडो ऑन कर देता हूँ। अभी जनरल फॉर्मेट पे सेट कर रहा हूँ, और जब डैशबोर्ड में इसको उठा के लेके जाऊंगा तो हम इसको अलग से कर लेंगे। एक तो तरीका आपके पास ये हो गया कि आप टोटल प्रॉफिट वगैरह ये सब चीजें जो है डैशबोर्ड के लिए कैसे भी आप इसको इस तरीके से डिजाइन कर सकते हो। क्लियर। अब दूसरा, इसके अलावा मेरे पास क्या होता है, मेरे पास एक और चीज है। मेरे को एक और ऑप्शन दिया इसके अंदर, क्या, मल्टी रो का है। तो जैसे हमने इसको बनाया है, हम चाहते हैं कि एक साथ ये चीजें बन जाए। तो यू जस्ट पुट इट डाउन देयर, दिस वन। तो देखो ये एक थोड़ा सा अलग फॉर्मेट आपको देखने को मिलेगा। देखने में थोड़ा सा अलग लगता है आपको। अच्छा देख, विजिबिलिटी अच्छी मिलेगी। आप इसके साइज वगैरह इंक्रीज कर सकते हो, तो आप इंक्रीज करके इसको रख लो। कैटेगरी लेबल्स वगैरह आपका सब सेट है। इसको DIN पे डाल देते हैं, और आपको जो भी चेंज करना है उसके अकॉर्डिंग। अब आपको कार्ड में कहाँ लेना है, सेंटर में लेना है, टॉप पे लेना है, लेफ्ट राइट लेना है, आप उसके अकॉर्डिंग इसको सेटअप कर सकते हो। बॉर्डर पोजीशन क्या रख सकते हो, तो मेरे को बॉटम में नहीं रखनी है। ठीक है, ये मैंने लेफ्ट एंड राइट पे सेट कर दिया। आउटलाइनिंग बॉर्डर जो है वो इस तरीके से ले रहा हूँ, बट आप जो कलर देना चाहो वो कलर दे सकते हो। हम बेसिकली ग्रे फॉर्मेट में रखते हैं। और बॉर्डर के विड्थ आप इंक्रीज कर सकते हो। ये बॉर्डर बोल लो, ये जो लाइन आ रही है ना, ये बॉर्डर, ये देखो साइड में लाइन आ रही है, इसकी इस लाइन की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब हम इसको लेते हैं, आ गया फॉर्मेट विजुअल्स। तो ये कार्ड्स के अंदर जाके आप इनको सेटअप कर सकते हो, तो आपको थोड़ा सा इजी रहेगा। अब यहाँ पे मार्जिन अब कम करो। ठीक है, ये आप फॉर्मेट विजुअल्स अब ऐसे ही सेट करना पड़ेगा, बार बार मोल्ड कर करके। एंड इफ यू वांट टू चेंज द बैकग्राउंड कलर यू कैन यूज एनी वन ऑफ देम। जो भी आपको चाहिए पर्टिकुलर फॉर्मेट पे रख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज अ पोर्शन, हम इस तरीके से रख लेते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर एक और एक्सेंट बार। देखो एक्सेंट बार पे देखो, विड्थ वगैरह आप इसके अकॉर्डिंग सेट कर लेना। और ऐसा ऐसा हो सकता है कि कई बार कई चीजें ऐसी रहती हैं जो आपकी सेटअप होती रहेंगी। एक ये पोर्शन हो गया आपके पास। एंड वट एवर यू वांट, लाइक सपोज यू वांट कि आपका बैकग्राउंड कलर्स वगैरह सेटअप हो जाए, सो यू कैन यूज दिस वन।
बॉर्डर विजुअल्स वगैरह आपके यहाँ पर आ जाते हैं। थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, तो ये हम लोग इसको देख लेते हैं इस तरीके से। ये आपका एक मल्टी रो कार्ड हो जाता है, इट्स लुक लाइक दिस। और अगर आप सिंगल सिंगल ब्लॉक्स बनाना चाहते हो यू कैन यूज कार्ड्स। क्लियर हुआ? यहाँ पे कोई डाउट? यस, कोई डाउट है? बोलते रहना भाई, मैं बोर हो जाता हूँ वरना। No, sir. हाँ जी, क्लियर है ना? Yes. ठीक है, तो ये हमारा क्या था? हमारा ये था टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट। तो दिस इज अ पोर्शन कि टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट हमें कैसे निकालना है, कि हम इस तरीके से इसको डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, हम इसको देखते हैं पहले। अब हमारा दूसरा पोर्शन क्या है? कहाँ गया? ये रहा। ये हमारा कंप्लीट हो गया, टोटल सेल्स एंड टोटल प्रॉफिट वाला। ये दोनों चीजें हमने कंप्लीट कर ली। तो मैं बोल्ड करता जाऊंगा इसको, अरे इसमें बोल्ड नहीं होता। ठीक है, अब हमारा दूसरा है टोटल सेल्स एज पर रीजन। रीजन वाइज हमें टोटल सेल्स दिखा, तो हम इसको यहाँ पे कंट्रोल ए करके इस तरीके से डाल देते हैं, टोटल सेल्स एज पर रीजन। ना तो क्वेश्चन इज व्हाट कि अब हमारा पोर्शन बनता है कि टोटल सेल्स एज पर रीजन निकालना है। तो अब हम उसको कैसे दिखाएं? ठीक है, रीजन बेसिकली मेरे पास बहुत सारे हैं। अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो आई हैव अ लॉट ऑफ रीजन एड टू फिल्टर्स। कम जा। ठीक है, तो मैं 4 रीजन बेसिकली फॉलो अप करूंगा। 4 रीजन कौन कौन से? जैसे आपके ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, ऐसे रीजन इसमें बहुत सारे हैं। तो बेसिकली वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर एरिया, और मुझे बेसिकली क्या सेल्स दिखानी है, तो मैं बार ग्राफ यूज कर रहा हूँ इसके लिए। आप चाहो जितना बड़ा ग्राफ बनाना चाहो उतना बड़ा ग्राफ बना सकते हो, नो इशू। हम समरी बाद में बनाएंगे, सॉरी। ठीक है, तो रीजन मैंने दे दिया एक्स एक्सिस में, सेल्स हमने दे दी वाई एक्सिस में। ये पूरा पोर्शन हो गया। देखो रीजन अब बहुत सारे आ रहे हैं, अब मुझे कहना है रीजन लिमिटेड चाहिए, तो मैं इधर गया फिल्टर में, चूज दैट अंडर एडवांस फिल्टरिंग, सॉरी बेसिक फिल्टरिंग पे जाएंगे, और हम सिर्फ वही रीजन सेलेक्ट करेंगे जो हमें चाहिए। एक वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, और कौन था? ईस्ट। बस ये रीजन हमें चाहिए, और कोई रीजन हम लोग शो नहीं करना चाहते। सो दिस इज अ पॉइंट, आप इस तरीके से रीजंस को उठा सकते हो। ये मैंने पेज फिल्टर ऑन कर दिया था, पेज फिल्टर देने की जरूरत नहीं है, ऊपर हमारा काम हो जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हुआ। अब मेरे रीजन यहाँ पे आ गए। अब वैसे देखो मेरे को क्या है ना, ये रीजन हर उस पर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस पे से फिल्टर हटा देता हूँ, और मैं इस पे जाके ऑल पेज फिल्टर लगा देता हूँ। ऑल पेज फिल्टर, रिपोर्ट लेवल फिल्टर, पेज लेवल फिल्टर, विजुअल लेवल फिल्टर, जैसा भी आप चाहते हो। तो मैं रिपोर्ट लेवल फिल्टर या और किसी भी फिल्टर पे आप उसको रख सकते हो। जैसे पेज फिल्टर रख दिया, तो ये इस पेज के लिए कंप्लीटली क्या रहेगा, फिक्स रहेगा कि आप बेसिक फिल्टरिंग इसमें आप परफॉर्म कर सकते हो। तो ईस्ट दे दिया, नॉर्थ दे दिया, और कहता है साउथ, वेस्ट, ये दोनों चीजें। अभी मैं आपको जिसके डिफरेंसेस, मतलब आपको यूजेस पता चल जाएंगे कि कैसे कैसे हम लोग इसको ले रहे हैं। अब आप इस फिल्टर को उठा के इसमें भी डाल सकते हो, ऑल पेज फिल्टर भी कर सकते हो। यहाँ पे लगा दो किसी डेटा को, आपने ऐसे यहाँ पे रीजन को उठाया और यहाँ पे डाल दिया, तो आप यहाँ से भी हटा दो। तो फिल्टर अभी किस पे लग रहा था? इसी पेज पे लग रहा था। इस पेज पे फिल्टर ना लगाते हुए मैंने सारे पेजेस के लिए फिक्सअप कर दिया कि भाई सारे पेजेस में आप इस तरीके से रखो इसको, क्योंकि इसको मैं नहीं चाहता कि ये सेंट्रल कैरेबियन अलग अलग उसमें आए, क्योंकि हम बेसिकली 4 रीजन में इसको एनालाइज करते हैं। तो ये सब के लिए सेटअप हो जाएगा पूरा कंप्लीट। ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना भाई। बात करी बात की जान किया संतुला जी फोटो कॉपी वक्त पर नंबर एक मिनट। ओके, तो ये चीज क्लियर हुआ यहाँ पर
हमने रीजन वाइज बना लिया, लेकिन अभी हमारे पास बहुत सारी चीजें बाकी हैं, मेरे को इसमें फिल्ट्रेशन करना है। तो देखो अब मैं जब काम कर रहा हूँ तो मैं चीजें एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली, जो मेरे को इजी लगता है मैं चीजें बंद कर देता हूँ। मेरा फिल्टर का काम करता है, मैं फिल्टर पेन बंद कर देता हूँ। अब मैं यहाँ फॉर्मेट विजुअल्स पे आया, एक्स एक्सेस वाई एक्सेस पर मेरे को किसी पे नहीं लेना। एक्स एक्सेस को अब क्या है, बहुत सिंपल सी चीज थी, मेरे जो चीजें चल रही है वो चल रही हैं, रेंज वगैरह जितनी भी चल रही है वो किस में यूनिट में चल रही है, 1000 में चला रहा हूँ। तो मैं सबको 1000 पे ही रखूंगा, सबको 1000 पे ही रखूंगा कि कोई चीजें चेंजेस ना हो। ठीक है, अब मेरे को इसमें सारी चीजें जैसा भी कलर कॉम्बिनेशन वगैरह जो भी मुझे सेटअप करना है, आई कैन सेट अकॉर्डिंगली। तो मैं साउथ को एक रीजन दे देता हूँ, नेक्स्ट वन इज नॉर्थ को एक कलर दे देते हैं। साउथ का कलर बहुत ज्यादा ब्राइट है, आंखों में घुस रहा है। तो वेस्ट को एक कलर देते हैं। अभी मैं कलर कॉम्बिनेशन पे इतना कोई काम नहीं कर रहा हूँ, आई एम जस्ट यूजिंग रैंडम फॉर्मेट ओनली। तो आप उसके अकॉर्डिंगली उसको चूज करके रखना। ओके, तो ये मैंने कुछ इस तरीके से यहाँ पर डिजाइन कर दिया। तो देखो रिबन ऑन करोगे तो थोड़ा और अच्छा सा लगेगा, देखो लग रहा है। तो दिस इज अ पॉइंट कि आप किस तरीके के भी कलर कॉम्बिनेशन उस फॉर्मेट पर रख सकते हो। तो रिबन में काफी कुछ चीजें, रिबन को ऑन मैं इसलिए भी कर देता हूँ क्योंकि रिबन में क्या होता है ना, थोड़ा सा ना क्लियर हो जाता है, क्लियर इन द सेंस मैच ही करा देते हैं उसको, ट्रांसपेरेंसी थोड़ी डाउन रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या है ना, फ्लो पता चल जाएगा यार, कैसे कैसे डिप हो रहा है, कितना कितना डिप है, इसमें ज्यादा डिप दिख रहा है, इसमें कम सर डिप हर रिबन का अलग कलर हो सकता है? हर रिबन का इसमें नहीं होगा, हमें उसमें जाना पड़ेगा। क्योंकि रिबन के जो कलर चलते हैं ना पिलर के अकॉर्डिंग चलते हैं। जब मैं रिबन बार, रिबन ग्राफ डालूंगा ना, रिबन बार उसमें हो जाएगा, इसमें नहीं होगा। मैं भी वही कर रहा था। अगर मैं ऑल पे करता हूँ तो कलर कॉम्बिनेशन सीरीज के बेसिस पे भी नहीं जाएगा, ईच उस पर सीरीज पे नहीं जा रहा है, लेआउट में चेक कर लेते नहीं जा रहा। तो आपको ये थोड़ा सा रखना पड़ेगा, तो डिस्टेंस उसके ऊपर वाले से क्लियर होगा। लेकिन आपका जो रिबन बार होता है ना, रिबन ग्राफ, उसमें चेंजेस हो जाता है, उसमें एक एक कलर अलग अलग फॉर्मेट्स पे आते हैं। तो हम इसको एक काम करते हैं, इसमें डाल देते हैं। काम गया, नहीं हो रहा भाई। ये पता है कब होगा, ये होगा जब मैं इसमें लीजेंड डाल दूंगा। लीजेंड भी मुझे रीजन के ही डालने पड़ेंगे। काम गया, डेटा टैब, और मैं रीजन को लीजेंड में डाल दिया मैंने, कुछ गड़बड़। चलो अभी ऐसे रखते हैं, मैं पता नहीं कुछ गड़बड़ कर दिया, अभी देखेंगे इसको। ठीक है, सो इसको टोटल लेबल, डेटा लेबल्स ऑन कर देते हैं, और चीजें चेक कर लो कि हमेशा उसी में हो। बाकी ऑपोजिशन आप जो डेटा लेवल के लेना चाहते हो, यू कैन यूज इट। आउटसाइड एंड पे है, या आउटसाइड एंड होता है जिस पे अभी सेट है, ये इनसाइड एंड, ऐसे इनसाइड सेंटर होता है, ये इनसाइड बेस होता है। ठीक है, और इनसाइड एंड ये होता है ऊपर की साइड, यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं इसको इस तरीके से, वो कहाँ गया, यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टली इसको सेट कर देते हैं। अगर ऐसे सेट करना है ऐसे सेट कर सकते हो, तो मैं इसको हॉरिजॉन्टली सेट करके रखता हूँ, इनसाइड सेंटर कर देता हूँ। इसको अब हम थोड़ा सा वैल्यूज जो है इसको ऑन कर देते हैं। सम ऑफ सेल्स लिखा हुआ आ रहा है, इसको ऑन नहीं करें, थोड़ा सा इसका साइज इंक्रीज कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा और डाउन कर देते हैं, और थोड़ा सा डाउन। ठीक है, नाउ इट्स गुड, ये चीज क्लियर हो गई। डिटेल बैकग्राउंड देने की जरूरत नहीं है, डिटेल बैकग्राउंड इट डिपेंड्स ऑन यू, आप देना चाहते हो तो दे सकते हो, वरना आपको देने की जरूरत नहीं है आपको। और दूसरा है ना, बैकग्राउंड ऑन कर दो, बैकग्राउंड में ना थोड़ा सा एक हाईलाइटिंग फॉर्मेट आ जाता है जिससे आपको वो चीज दिख रही होती है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका डेटा लेबल ऑन, और हमें और कुछ चाहिए नहीं। अब हमें ग्राफ की सेटिंग करनी है। तो बेसिकली ग्राफ में ना इफेक्ट्स वाले पर हम लोग ज़्यादा काम करते हैं, और भी चीज़ें रहती हैं, बट मैं आपको वो चीज़ें बता दूंगा। थोड़े से मैं राउंड कॉर्नर्स वगैरह बना रहा हूँ ताकि जब हम डैशबोर्ड बनाएं तो थोड़ा सा उठा हुआ ऐसा चीज़ें दिखाई दे। तो ये हो गया सेल्स, सम ऑफ सेल्स बाय रीजन। तो इसका नाम भी चेंज करना है हमें। तो इसका यहाँ से नाम कहाँ से चेंज होगा, अंदर जाएंगे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, कहाँ से चेंज करना था नाम, कॉलम में था ना, नहीं, सक्सेस, ग्राफ का चेंज करना ना। तो इसका नाम क्या था, टोटल सेल्स बाय रीजंस। ये हेडिंग ऑप्शंस है, वट एवर योर हेडिंग ऑप्शंस यू कैन चूज अकॉर्डिंगली। नॉर्मल चाहिए हेडिंग 3 पर बाय डिफॉल्ट ये सिलेक्टेड रहता है, आप बोल्ड करना चाहते हो तो बोल्ड भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से भी आप सेंट्रलाइज इसको रख लो, तो ये थोड़ा सा देखने में अच्छा लगेगा कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेंट्रलाइज फॉर्मेट। सब टाइटल मेरे को चाहिए नहीं, डिवाइडेशन मेरे को चाहिए, तो मैंने डिवाइडेशन ऑन कर दिया। और फैक्ट्स वगैरह तो मेरे बने हुए हैं ऑलरेडी, इन सब चीज़ों पे जाने की जरूरत नहीं। इजी है, टफ तो नहीं लग रहा ना। हाँ सर। हाँ, कलर कॉम्बिनेशन गंदे यूज कर रहा हूँ, आई एग्री विद दैट, बट क्या करें। अब हम हटाते हैं नीचे वाला, कंपेयर सेल्स एंड प्रॉफिट। क्या यूज करना चाहिए, थोड़ा सा आइडिया दो मुझे इसमें, कंपेयर सेल्स एंड प्रॉफिट में क्या यूज करना चाहिए। कौन सा ग्राफ यूज करूँ, बोलो भाई। ईयर वाइज कंपैरिजन दोगे ना, तो हम कौन सा ग्राफ यूज करेंगे, क्या Line chart, लाइन चार्ट। क्या हो गया, line, नेटवर्क। we can use it now. अब देखो, अब पॉइंट आया, कंपैरिजन किस बेस पे निकालना है। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे किस बेस पे निकालना है, एज पर ईयर मंथ। ठीक है, तो हम लेंगे ऑर्डर डेट। ऑर्डर डेट जो रहती है वो हेरारिकल मॉडल होता है, आपको ईयर और मंथ पे निकालना है, या क्वार्टर ईयर पे निकालना है, क्वार्टर मंथ पे निकालना है, जो भी पोर्शन आपका हो वो पोर्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो हम पहले सिलेक्ट नहीं करेंगे, हम पहले हाथ खड़े करके बैठे हुए हैं। अब हम क्या लेंगे यहाँ पर, क्या वाई एक्सेस में सेल्स, क्या आ गई सेल्स। अब हमारा दूसरा पोर्शन कहता है प्रॉफिट, तो प्रॉफिट डालूंगा सेकेंडरी वाई एक्सेस में। प्रॉफिट किस में डाला, सेकेंडरी वाई एक्सेस में। नाउ लीजेंड डालने की जरूरत है नहीं, स्मॉल मल्टीपल सभी जरूरत नहीं है, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, हम सिंपल सी चीज देख रहे हैं। और जितना सिंपल हो सकता है मैं उतना सिंपल आपको सबसे पहला डैशबोर्ड बता रहा हूँ। उसके बाद जो नेक्स्ट डैशबोर्ड होगा वो थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड कर दूंगा। वी आर एडिंग सम टूल टिप कॉन्सेप्ट, बुकमार्क कॉन्सेप्ट, सिलेक्शन, बहुत सारी चीजें ऐड ऑन करना स्टार्ट कर देंगे। तो अभी बहुत सिंपल बेसिस पर, जिससे आप इसको दोबारा रीडिजाइन कर सको, या नहीं तो मैं एक सैम्पल फॉर्मेट दूंगा तो वो आपको बनाना होगा। ठीक है, अब ऑर्डर डेट है, मेरे को ईयर और मंथ के बेसिस पे चाहिए, तो आई कैन यूज दिस वन। मैं क्वार्टर हटा देता हूँ, डे हटा देता हूँ, और मेरा डेटा जो है वो नहीं जा रहा, अभी भी दिक्कत आ रही है। तो मैंने क्या करा, इसको हटाया डेट को, और मैंने दोबारा ऑर्डर डेट डाल दी। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, बहुत अलग अलग फॉर्मेट पे चला गया। अब मैं आपको बताता हूँ मेरे को डेटा कैसे दिखाना है, ईयर मंथ बेसिस। तो ये वैसे तो ड्रिल डाउन ऑप्शन होता है, मैं पूरा लेक्चर मतलब 15-10 मिनट का काम है, 10 मिनट में चीजें हम सीख सकते हो, तो ये ड्रिल डाउन वाला कॉन्सेप्ट। तो मैंने क्या करा, हिरार्किकल लेवल यूज करा, मेरे को ईयर क्वार्टर मंथ आ रहा है, तो इसमें से मैं क्वार्टर हटाता हूँ। तो अब ये किस में कन्वर्ट हो गया, ईयर मंथ में कन्वर्ट हो गया। तो हर ईयर का डेटा मेरे पास आ रहा है, तो हर ईयर का डेटा आ रहा है, तो नो इश्यू विद दैट, आपके पास हर ईयर का डेटा आएगा ही आएगा, कोई उसमें कोई अलग दोहराए नहीं है कि हर ईयर का डेटा नहीं आना चाहिए, क्योंकि मैंने उधर से क्वार्टर हटा दिया। डे वाइज भी मेरे को डेटा नहीं देखना, मेरे को दो ही फॉर्मेट में डेटा देखना है, तो मैंने उसी दो फॉर्मेट में इस पूरे ग्राफ को यहाँ पे ड्रॉप कर रखा है कि भैया ये दो फॉर्मेट दिखाएगा और कोई से फॉर्मेट आपको शो नहीं करेगा। तो दिस इज द फॉर्मेशन कि हम लोग किस तरीके से यूज कर रहे हैं। and you can change your color combination and other things, range वगैरह, ये सारी चीजें आप इसमें चेंज कर सकते हो। ऑलरेडी मेरी सारी चीजें किसमें चल रही है, क्या बोलते हैं उसको, 1000 में चल रही है,
हमारे लेजेंड्स हमारे पास अवेलेबल है। लेजेंड्स का मेरे को सबसे अच्छा लगता है ये वाला पोर्शन कि यहाँ पे दिखाई दे, क्योंकि इंडिया में गाड़ियां जो चलती है राइट हैंड पे चलती है, तो बहुत इजी होता है राइट हैंड साइड की चीजों को दिखाना। इसलिए हम मेन्यू भी जब वेबसाइट पर बनाते हैं तो वी आर जस्ट फोकस कि मेन्यू जो है वो राइट हैंड साइड पे दिखाई दे। ठीक है, तो इसको टेक्स्ट को ऐसे कर देते हैं। ये आ गया हमारा। जूम स्लाइडर की जरूरत नहीं है। लाइंस के कलर कॉम्बिनेशंस वगैरह जो आप करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। सम ऑफ प्रॉफिट, you want to see the dashes line too, you can use this one. You want to see the dotted line, you can use this one. You want to see तो ये वाली लाइन आपको लेनी है। मीटर चाहिए, राउंड ओवल चाहिए, कैसे भी चाहिए, जिस साइज का आपको सर्कल चाहिए उस फंक्शन पे आप ले सकते हो। ठीक है, ओहो, ये मतलब ऐसे करते रहोगे ना तो खेलने में बड़ा मजा आता है। ठीक है, ये लीनियर फॉर्मेशन होता है। स्मूथ फॉर्मेट चाहिए तो यू कैन यूज दिस वन। देख रहे हो, दिस इज कॉल्ड इन स्मूथ फॉर्मेशन, कार्डिनल। ठीक है, और मोनोटोन। स्टैप चाहिए तो यू कैन यूज दिस वन, ये भी एक स्टैप हो गया। और लीनियर चाहिए, इट्स काइंड ऑफ थिंग जैसे हार्ट बीट आपकी चलती है। ठीक है, ये कलर कॉम्बिनेशन है। इसको जिस कलर में आप रखना चाहो उस कलर कॉम्बिनेशन में आप इसको रख सकते हो। ठीक है, जैसा भी आप चाहो वैसा रख लो। तो लाइन का थोड़ा सा विड्थ में इंक्रीज कर देता हूँ, 3 पे कर देता हूँ ताकि दिखाई दे। और सॉलिड लाइन है, सॉलिड लाइन की जगह हम इसको कर देते हैं डॉटेड डैश लाइन, तो आपको प्रॉफिट लाइन अलग से दिखाई देगी। इसमें एक और चीज होती है, पता है, एक चीज मैं आपको दिखाता हूँ। एंड दिस वन इज शेड एरिया। ये इस बार चालू हुआ है, पहले नहीं होता। एरिया मैप बनाना पड़ता था, आपको शेड एरिया यहाँ पर मिल जाता है। मैं मार्कर और सेट कर देता हूँ, तो ऑल सीरीज मार्कर। तो आपको ये डॉट पॉइंट्स दिखाई दे रहा है, कहाँ पर कितना कितना बिजनेस हो रहा है, ये चीज आप देख सकते हो। एंड यू कैन चेंज दिस वन, आप किसी भी फॉर्मेट पे ले सकते हो। मैंने एरोज बना दिए ऐसे नुकीले टाइप के, तो आप इस तरीके से भी फॉर्मेट ले सकते हो। एंड दीज आर डायमंड एंड दिस इज आर स्क्वायर बॉक्सेस एंड दिस वन इज आर सर्कल। ठीक है, जो भी आप इसका लेना चाहते हो उस फॉर्मेट पे ले सकते हो। उनके बॉर्डर्स वगैरह जो भी आप सेट करना चाहते हो, यू कैन सेट द बॉर्डर्स। अब डेटा लेबल्स आप ऑन कर सकते हो, दीज आर द डेटा लेबल्स। आप इस तरीके से भी ले सकते हो, आपके डेटा लेबल्स ऑन है। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्टमेंट ऊपर नीचे करना पड़ता है, तो डेटा लेबल्स में ऑन करे छोड़ देता हूँ। अब जैसे मेरे को लेजेंड्स नहीं दिखाना, मेरे को चाहिए इन ये लाइंस कौन सी है। अब मैं लाइंस कैसे दिखाऊं, तो मेरे पास यहाँ पे एक सीरीज लेवल भी है, तो यू कैन सी मेरे सीरीज लेवल यहीं पर अवेलेबल हो रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन आपके पास हो जाता है कि आप इसको रख सकते हो। लेफ्ट साइड यहाँ से भी ऑन करके देख सकते हो और राइट साइड यहाँ पे भी देख सकते हो। ये हो गया आपका पोर्शन। एंड आप इसको बोल्ड कर दो, थोड़ा विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, कलर कॉम्बिनेशन आपके इंक्रीज हो जाएंगे। बैकग्राउंड आपको ऑन करना है तो यू कैन ऑन दी बैकग्राउंड एंड थोड़ा सा कलर कॉम्बिनेशन आप अलग दे दो, तो जिससे वो विजिबिलिटी उनकी इंक्रीज हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ये कलर कॉम्बिनेशन दे दिया, उनकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर दी थोड़ी सी। तो दिस इज काइंड ऑफ थिंग कि मेरा ये डेटा इस तरीके से फ्लो कर गया। अब मेरा पोर्शन क्या बना, मेरे को ये तो डेटा आ गया, लेकिन किसी ने बोला कि भाई मेरे को ईयर वाइज डेटा देखना हो। नहीं देखना, अभी मेरे पास 11, 12, 13 और 14 का डेटा दे रखा है, मेरे को ईयर वाइज देखना है डेटा। तो आई एम यूजिंग दिस ऑप्शन, दिस इज कॉल्ड एन स्लाइसर। तो यहाँ पे बटन स्लाइसर भी अवेलेबल है, यहाँ पे स्लाइसर भी अवेलेबल है। ये देखो, कार्ड, न्यू कार्ड ऑप्शंस भी दिया है आपको। ये कुछ चीजें इसमें एक्स्ट्रा आई है। तो ये बटन स्लाइसर हम लोग यूज करते हैं। एंड बटन स्लाइसर में हमने क्या कर दिया, कहाँ गया ऑर्डर डेट, ये रहा। ऑर्डर डेट को मैंने यहाँ पे डाल दिया। एंड ऑर्डर डेट का मेरे पास यहाँ पे क्या है, हायरार्की होती है। डेट हायरार्की फॉर्मेट में मेरे को लेना है। दीज आर माई ईयर्स। ठीक है, मैं इसको चूज करता हूँ, तरीके से यूज करते हैं। ये मैं भी बता दूं, ये मैंने पहले यूज नहीं करा, तो मैं भी इसको वो इस तरीके से रख रहा हूँ। फोर्थ सिलेक्शन, ये हमारे सिंगल सिलेक्शन पे है, कोई भी एक सिलेक्शन आपको यूज कर सकते हो। राउंड बटन फॉर्मेट, अच्छा ये डायरेक्टली, पहले क्या होता था ना, ये सब चीजें हमें बनानी पड़ती थी। मतलब अगर मैंने नॉर्मल स्लाइसर यूज किया
तो मुझे इतना सारा काम उसके अंदर करना पड़ता था। कस्टमाइजेशन स्टाइल मेरे को चाहिए, कितना कितना लेना है, वो सारी चीज़ें मैं अपने अकॉर्डिंगली डिसाइड कर सकता हूँ। तो इतना टाइम पीरियड अपन स्पेंड अभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये फुर्सत में बैठ के काम करने वाला काम होता है। अब लेआउट्स वगैरह आपको देखना है, ग्रिड लेआउट चाहिए, सिंगल कॉलम लेआउट चाहिए, रो लेआउट चाहिए, सिंगल रो लेआउट चाहिए, या आप कार्ड भी ले सकते हो। यू कैन यूज दिस वन, टेबल फॉर्मेट्स, कार्ड फॉर्मेट्स, इस तरीके से। कार्ड फॉर्मेट इज काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। मैक्सिमम रोज इज व्हाट 4 कर दो, मैक्सिमम कॉलम इज व्हाट 4, मैक्सिमम रो इज व्हाट 1, ठीक है। तो ये हमारा एक पोर्शन हो गया। कस्टमाइज स्पेसिंग, स्पेसिंग आपको लेनी है। कुछ बढ़ रही है स्पेसिंग, स्पेस बिटवीन कॉलम, देखो तो बटन आ रहा है। अब पता है क्या है, कुछ चीजें इसमें बहुत ज्यादा इजी गोइंग कर दी हैं आपके लिए। आपको कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मैं आप लिटरली बता रहा हूँ, पहले मुझे ये सब चीजें बनानी पड़ती थी। आई कैन चूज दिस वन, हर ईयर 2 ईयर मंथ वाइज डेटा मैं यहाँ पे इस तरीके से चूज कर सकता था। अब मुझे यहाँ पे वो भी करने की जरूरत नहीं है। अब मेरा सिंगल सिलेक्शन पे चारों सिलेक्शन देखना है तो कंट्रोल दबा के मुझे क्लिक करना पड़ रहा है। सिंगल सिलेक्शन देखना है तो मैं किसी पर भी क्लिक कर सकता हूँ। तो दिस इज अ पोर्शन। और देखते हैं इसके अंदर और क्या है। कॉल आउट वैल्यूज, कॉल आउट वैल्यूज इज वेरी सिंपल, स्टेट होवर होना चाहिए, प्रेस होना चाहिए। ये गाइस, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूं, पहले बहुत मेहनत लगती थी इन सब चीजों को करने के लिए, बहुत दिमाग लगाना पड़ता था। जो मैं बोलता था 2-2 घंटे में होगा, अब देखो ये चीजें आपके सिंगल सेकेंड्स में हो रही है। होवर वाला पोर्शन अब लेके आओ, देखो ये होवर आ रहा है, काइंड ऑफ होवर का मतलब होता है कर्सर लेके आओ तो कुछ कलर फॉर्मेट उसमें आ जाए। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप इस तरीके से ले सकते हो। प्रेस फॉर्मेट, ये अलग हो गया, ठीक है। और उसके बाद अगर हम देखें मिक्स्ड, ये क्या है, हाँ तो इफेक्ट्स आते हैं बस। दीज आर द इफेक्ट्स जो आप इफेक्ट्स इसमें ले सकते हो, ठीक है। और ये आपका वैल्यू फॉर्मेट का हो गया। नहीं हो रहा, इंटरनल वैल्यूज मेरे को देखनी थी। अच्छा लेबल्स आप ऑन कर सकते हो, लेबल ऑन करने की जरूरत नहीं है। लेआउट लेआउट, ठीक है। तो कॉल आउट वैल्यूज ये थी। अब हमारी इमेजेस, वट एवर योर इमेजेस, आपको इमेजेस सेट करनी है तो आप इमेजेस सेट कर सकते हो। वरना हम लोग ये बटन्स पता है कैसे बनाते थे, ऊपर इंसर्ट में जाके बटन जो रहते थे उसको बनाते थे, फिर लिंकिंग करते थे, फिर इतना लंबा प्रोसेस होता था। तो अब आपको उतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये होवर वगैरह वही बटन की सेटिंग्स है। अगर हम और देखें बटन में, ये पैडिंग है, नैरो, वाइड, सब, एंड वट एवर योर कस्टम पैडिंग इज काइंड ऑफ थिंग। मेरे को इसको थोड़ा सा दूर करना है। आई यूज 20 px, तो 20 px से काम नहीं चलेगा, मैं 200 px कर देता हूँ। और 200 px तो बहुत दूर चला गया, इसको मैं 100 px कर देता हूँ। तो ये सेंट्रलाइज लाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं 20, थोड़ा सा सेंट्रलाइज फॉर्मेट में आ गया। ऊपर से पैडिंग ठीक है, राइट लेफ्ट से इसको 60 कर देते हैं, 60 फ्रॉम हियर, 60 फ्रॉम हियर, नहीं हो रहा यार, 120 रहने दो, ठीक है। एक ये मैंने सेट कर दिया। वट एवर योर बॉर्डर फॉर्मेट्स, जो भी आपको बॉर्डर फॉर्मेट्स रखते हैं आप बॉर्डर फॉर्मेट्स रख सकते हो। तो देखो कलर कॉम्बिनेशन जो बॉर्डर फॉर्मेट्स रखते हैं, तो मैं इसको ब्लू बॉर्डर फॉर्मेट रख देता हूँ, क्योंकि ब्लू ब्लू पे चला रहा हूँ मैं सारी चीज़ें। थोड़ा सा इसको दे देता, राउंड अप तो मैंने राउंड तो मैंने ऑलरेडी कर दिया था। एंड वट एवर योर कलर फिलिंग, जो भी आप कलर कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो, यू कैन फिल योर कलर कॉम्बिनेशन लाइक दिस। तो बॉर्डर भी चेंज कर ही देते हैं भाई, बॉर्डर हम लाइट कलर में इसको डाल देते हैं, ठीक है। ये ट्रांसपेरेंसी फॉर्मेट हो गया। जो भी आप फिल कलर लेना चाहते हो उसके ट्रांसपेरेंसी आप इसको रख सकते हो, ठीक है। इमेजेस वगैरह भी यू कैन फिट योर इमेजेस, जो भी आप इमेजेस रखना चाहते हो उस इमेजेस के तौर अकॉर्डिंगली आप उसको सेटअप कर सकते हो। शैडो, दिस वन इज ओ, ठीक है, दिस वन इज द शैडो फॉर्मेट। शैडो फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे या आप उसमें शैडो कर लो। तो आप इसको थोड़ा और गोल गोल कर दोगे ना, पॉपिंस जैसा लगेगा। ये पॉपिंस खाइए, वो रहती है, ठीक है।
ये देखो 3D फॉर्मेट आते आ रहे हैं, एक्सटेंड बार इज देयर। तो एक्सटेंड बार इज काइंड ऑफ थिंग कि ये जो साइड में बार आता है ना छोटा सा, उसको एक्सटेंड बार बोलते हैं। ग्लो फॉर्मेट तो अच्छा खासा है, लेट्स सी। तो एक्सेंट बार का वैसे यूज ही क्या है, क्योंकि उससे तो कुछ हो नहीं रहा। विजिबिलिटी है, मतलब आपको अच्छा दिखाना है तो यू कैन यूज इट, है ना। तो वैसे बेसिकली ना क्रिएटिविटी के ऊपर है ये वाला, जो ये वाला सेशन, मतलब डैशबोर्ड मैं बोलता डिजाइन। रहा हूँ ये सिर्फ प्रेजेंटेशन है, या वो बना लो या प्रेजेंटेशन बना लो। डैशबोर्ड डिजाइनिंग और रिपोर्ट डिजाइनिंग इज काइंड ऑफ टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। अभी मैंने बोला ना, ये अभी वो नहीं है। जैसे ही मैं प्रॉफिट मार्जिन पे आऊंगा ना, जब टैक्स वाला पार्ट स्टार्ट करूंगा, वहां से आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कैलकुलेशन पे। ये वाला पार्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये फाइनल विजिबिलिटी, मतलब जो आपका आउटपुट पार्ट होगा ना, वो यही है। इसके अलावा कोई और आपका आउटपुट पार्ट नहीं है। आपको सारा का सारा इसी पर काम करना है। दिस इज योर बॉर्डर। बॉर्डर पे हम इसके राउंड कॉर्नर्स कर देते हैं और इसको शैडो ऑन कर देता हूँ मैं, ठीक है। ये देखो ये बन गया। अब आप इसको देखो, चेंज कर करके ऐसे देख सकते हो। तो मेरा पॉइंट ये था कि भाई ये वाला जो पार्ट है ना, ये जो मैंने बहुत आसानी से अभी आपके सामने परफॉर्म किया, मैंने आपको स्लाइसर नहीं बताया, मैंने आपको क्या बताया, आपको बताया वो एडवांस स्लाइसर, जो मतलब नया वाला जो एड ऑन हुआ है उस पर काम बताया। सो प्लीज डू नॉट यूज दिस वन, ये बहुत टाइम टेकिंग होता है, बहुत सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। यहाँ पे आप बहुत आसानी से कर सकते हो बटन स्लाइसर के थ्रू, ठीक है। ये एक पोर्शन हो गया। अब हम नेक्स्ट उस पर जाते हैं कि हमारा टॉप 10 शेड, ये दोनों चीजें उठा लेते हैं हम। डैशबोर्ड के सारे सेशन ही ऐसे लगेंगे आपको, ठीक है जी। अब ये कैसे दिखाऊं, बार ग्राफ, लेकिन इसमें ही 2 बार ग्राफ बनाएंगे क्योंकि दोनों रिपोर्ट एक साथ चलाएंगे ना अपन। तो पहले ये सबसे आसान काम है, मेरे को क्या चाहिए, टॉप 10 स्टेट। स्टेट इन द सेंस मैं कंट्री कर देता हूँ स्टेट की जगह। ये हो गई मेरी कंट्री, ये हो गया मेरा स्टेट, बन गया। लेकिन बन तो गया, कंट्री मेरे पास 147 कंट्री। तो अब मैं क्या करूं, हाँ जी क्या करना चाहिए, हम यूज करेंगे क्या, फिल्टर। अब फिल्टर में क्या करेंगे, हम जाएंगे टॉप एन पे। अब टॉप 10 निकालनी है, मैं ऐसे तो बेसिक फिल्टरिंग से तो नहीं निकाल सकता। टॉप एन पे जाएंगे और यहाँ पे हम कर देंगे 10। किसके थ्रू फिल्टर करना है, सेल्स के थ्रू, अप्लाई फिल्टर। अब देखो मेरा ग्राफ आ गया टॉप 10 का। डेटा लेबल ऑन करेंगे, रेवेन चाहिए तो रेवेन ऑन कर दो, नहीं चाहिए तो मना कर दो। रेवेन अच्छा लग रहा है, इसको ऑन करके रखते हैं। कलर कॉम्बिनेशन जो चेंज करना होगा हम कर लेंगे। और वैल्यूज, सॉरी डेटा लेवल जो है, हम इसकी यूनिट चेंज करते थे ना अपन, यूनिट कर देते हैं 1000 में। जीरो कर देते हैं, ठीक है। और क्या बचा, अब मेरा ये स्वीडन का जो 30K है, ये कितना है 1796 के। इसके बेहाफ पे ये वाला ग्राफ मेरा डाउन लग रहा है, तो मैं जाऊंगा किसके अंदर, वाई एक्सिस में, और लॉगरिथमिक स्केल ऑन कर। यू कैन सी ये वाली जो स्केल है ना यहाँ पे, वो मेरी चेंज हो गई। अब आप ग्राफ देखोगे, नाउ यू कैन सी योर ग्राफ, इट्स वेरी फॉर्मेटेबल, जिसमें आपको स्वीडन का भी डेटा प्रॉपरली विजिबल हो रहा है। ऐसा नहीं लग रहा कि ये बिल्कुल ही डाउन जा रहा है। ये हमने देखा टॉप 10 सेल, क्लियर हुआ। ठीक है जी।
Yes. लॉगरिथमिक स्केल क्यों यूज किया मैंने? ताकि जो सबसे ज्यादा और सबसे कम का जो गैप है उसको ज्यादा वो ना करे, मतलब कंपैरेटिवली वो बहुत स्वीडन बहुत कम लग रहा था ना फिर यूएस के अकॉर्डिंग। तो लॉगरिथमिक स्केल से मेरे को बेनिफिट क्या हुआ? सब विजिबिलिटी क्लियर होगी। बट ऐसा क्यों हुआ? और जब मैं लॉगरिथमिक स्केल यूज नहीं कर रहा तो ये स्वीडन इतना नीचे क्यों आ रहा है? वाई एक्सिस पे जो वैल्यू है ना सर, वो फिर 1000 पे कन्वर्ट हो गई थी शायद। वो तो कन्वर्ट हो गई थी। मैं ये पूछा था लॉगरिथमिक स्केल में ये स्वीडन 30 के इतना नीचे क्यों आ रहा है? ये ऐसे भी तो दिखा सकता है। और लो मिलियंस में चल रहा है डेटा, कई बार लोग क्या बोलते हैं मिलियंस में चल रहा है इसलिए आता है, तो मैं इसको 1000 में कर देता हूँ। 1000 में करने के बाद भी कम आ रहा है। तो ये किसके कंपैरिजन में चल रहा है? क्वेश्चन मेरा ये है 30 के किस बार के कंपैरिजन में एनालाइज हो रहा है? यूएस के। करेक्ट। तो ये ग्राफ चलेगा किसके बेसिस पे? यूएस के बेसिस पे। एज पर यूएस इसका बिजनेस इतने लेवल पे, एज पर यूएस इसका बिजनेस इतने लेवल पे, एज पर यूएस ब्राजील का बिजनेस इतने लेवल पे। तो दिस इज अ पॉइंट कि ये इस तरीके से चल रहा है। और लॉगरिथमिक स्केल में डालने से क्या होता है, डेटा आपका हो जाता है नॉर्मलाइज। तो जैसे ही आप डेटा नॉर्मलाइज करोगे तो आपका डेटा जो है वो एक सिस्टमैटिक फॉर्मेट में दिखाने लगेगा। अब डेटा कैसा आ रहा है? 0.10 के, 100 के, 1000 के, 10,000 के, 1000, 1 लाख के, 1 करोड़ के, समथिंग इस तरीके से आपका डेटा एनालाइज हो रहा है। इसलिए आपको ग्राफ थोड़ा सा प्रॉपर्ली यहाँ पर मैनेज होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसको हम ऐसे छोटा सा छोड़ देते हैं। अब हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या आता है, एक और ग्राफ हम लोग डालते हैं। किस चीज का ग्राफ डालना है हम लोग यहाँ पर? का फिल्टर किसके अकॉर्डिंग फिल्टर करना है? हाँ सर। प्रॉफिट के अकॉर्डिंग। ये आ गया, वाई एक्सिस में गए, उसमें जाएंगे लॉगरिथमिक स्केल ऑन कर देंगे, वैल्यू पे जाके 1000 कर देंगे और हमारा रेवन ऑन कर देंगे, ये भी दिखता रहेगा। डेटा लेवल ऑन कर देंगे, डेटा लेवल शुड बी इन 1000। ऊपर वाला कर दिया तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली आपका 1000 हो जाता है। ठीक है, वैल्यू पे जाते हैं और डिस्प्ले यूनिट इन 1000, इसको 0 कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी रहे, अदरवाइज कोई दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो गया। अब आप देखो ये भी हमारा इस तरीके से सेटअप हमने कर लिया। तो हमारे टॉप 10 प्रॉफिटेबल कंट्रीज हमें यहाँ पर दिखने लगे। ठीक है, अब आपको समझ में आ रहा है? ड्रैग एंड ड्रॉप से आप सारी चीजें कर सकते हो। सर हम एक ही चार्ट में दोनों डिस्प्ले कर सकते हैं ना, सेल्स एंड प्रॉफिट? बिल्कुल, क्योंकि मैंने इसको इसलिए एक जगह कर दिया क्योंकि मेरे को ये दोनों चीजें कंपैरिजन दिखाना था। तो दोनों चीजें मैंने वहां पर रख ली ताकि मैं कंपैरिजन दिखा सकूं कि भाई मेरा सेल्स कैसा चल रहा है और मेरा प्रॉफिट कैसा चल रहा है। मैं मल्टीपल ग्राफ भी हम लोग यहाँ पर डिजाइन कर सकते हैं, बट वो मैं अभी यूज नहीं कर रहा हूँ। आगे मैं आपको बता दूंगा मल्टीपल ग्राफ्स वाले फॉर्मेट्स कैसे और हो सकते हैं, क्योंकि बहुत यूज में आते हैं वो। अब हमसे पूछा टॉप 5 प्रॉफिटेबल कंट्रीज एंड बॉटम 5 प्रॉफिटेबल कंट्री। इसको दिखाने के दो तरीके हैं हमारे पास। कौन कौन से, कैसे कैसे दिखा सकते हो आप इसको, बताओ जी। सर हम क्लस्टर चार्ट यूज कर सकते हैं ना? क्लस्टर क्या कर सकते हैं? क्लस्टरिंग। ओके, और क्लस्टर्ड बार चार्ट यूज कर सकते हैं, कॉलम चार्ट की एक ही में दोनों? नहीं, क्लस्टर चार्ट में हम ग्रुपिंग वाले डेटा को यूटिलाइज करते हैं, राइट।
अगर मैंने बोला यूएस का डेटा देखना है मेरे को, तो यूएस के डेटा को दिखाने के लिए आई एम यूजिंग व्हाट, क्लस्टर चार्ट। मैं अलग अलग यूज नहीं करूंगा। ओके ओके, क्लस्टर हमेशा ग्रुपिंग में यूज करते हैं। उसके अलावा क्या ऑप्शन बचा? उसके अलावा हमारे पास ऑप्शन बचा एक, तो यही वाला ऑप्शन बचा, बार ग्राफ यूज कर लो, राइट। टॉप 5 प्रॉफिटेबल कंट्री एंड बॉटम 5 प्रॉफिटेबल कंट्रीज आपको दिख सकती है। दूसरा, मैं एक काम और सोच रहा था, मतलब दिस मैंने ऐसे सोचा था, बट मेरे को नहीं पता इट्स करेक्ट और नॉट। मैंने कंट्री को डाला लेजेंड्स में एंड प्रॉफिट को डाला वैल्यूज में। ये मेरे पास डेटा तो आ गया, लेकिन मेरे को क्या चाहिए था? प्रॉफिटेबल कंट्रीज। तो मैंने क्या करा, एक कंट्री फिल्टर में ऊपर भी बना सकता हूँ, मैंने यहाँ पे अलग से एक और फिल्टर बना लिया। मैंने टॉप 5 प्रॉफिटेबल कंट्रीज निकाली। तो ये मेरे को एक ग्राफ यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनता हुआ मिल गया। अब मैंने क्या करा, ये जो प्रॉफिटेबल कंट्रीज थी उसमें से लेजेंड्स वगैरह तो मेरे सेटअप हैं सारे, व्हाटएवर यू वांट। आपको ये हम लोग इसको इस तरीके से, अरे यार कहाँ गया राइट स्टैक, मैं इसको इस तरीके से सेटअप कर देता हूँ। कलर बहुत अच्छे लिए है उसने, नॉर्मली ऐसे लेता नहीं है कभी ये, और अभी ले लिए तो क्या करें, अच्छी बात है, बेनिफिट कर दिया। स्लाइस की बात करते हैं, ये स्लाइसिंग कलर है, स्लाइसिंग आप इसमें ले सकते हो। अच्छा, इसमें एक्सप्लोड का नहीं दिया, ठीक है। अब है ना, देखो इसमें अमाउंट भी आ रहा है एंड परसेंटेज भी आ रहा है, तो यू कैन सिलेक्ट दी वैल्यूज लाइक देयर। आप यहाँ से भी ले सकते हो, आप कुछ भी चीजें फॉर्मेट ले सकते हो। ऑल डिटेल्स वैल्यूज मैंने इस तरीके से दे दिया। आई डोंट वांट लेजेंड्स, तो मैंने लेजेंड्स हटा दिया, मैंने वैल्यूज को ही इधर ही दे दिया इसके अंदर ही। तो यहाँ से भी आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, और हम इसको बोल्ड कर देते हैं, तो थोड़ा सा विजिबिलिटी हमारे को क्लियर हो जाएगी। एंड यूनिट जो है वो 1000 में रखेंगे, वो 1000 में ऑलरेडी है। परसेंटेज डेसिमल आप ना 0 पे भी रख सकते हो, 0 पे रखोगे तो और बेटर है। इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, विजिबिलिटी आ जाएगी। पोजीशन हम इसकी सेट कर देते हैं, इनसाइड पे दिखाना चाहे तो इनसाइड पे दिखा देते हैं, प्रेफर इनसाइड, प्रेफर आउटसाइड, ये इस तरीके से आउटसाइड ही रहने दो। थोड़ा सा है ना, ऐसे एरो से पूरा जो दिखाई दे रहा है ना, उसमें वैल्यूएशन आपको बहुत इजीली मिल जाएगा। एंड दिस इज योर रोटेशन, वट एवर योर रोटेशन आप जैसे भी दिखाना चाहो। मैं चाहता हूँ ये थोड़ा सा ऊपर की साइड दिखाई दे, यूनाइटेड स्टेट बॉटम वाले कुछ इस तरीके से उसको लगते हुए दिख जाए। तो दिस इज अ फॉर्मेट कि आप इस तरीके से उसको यूटिलाइज कर सकते हो। हाँ, एक चीज है, मैं उसको चेक करूंगा, मेरा एक मतलब थोड़ा सा मेरा मन किया कि वो होना बहुत ज़रूरी है, और इससे हमारे को बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो आई एम यूजिंग व्हाट एक्सप्लोड कॉन्सेप्ट। स्लाइसिंग में हमारे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, ये मैं चाह रहा था कि ये एक्सप्लोड होकर अलग चला जाए डेटा, थोड़ा सा गैपिंग वगैरह उसमें मिल जाए तो थोड़ा और अच्छा दिखता। तो ये एक पोर्शन ये हो गया। आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी सेटअप कर सकते हो। ये गलती से मैंने उसको, मेरे को इसको सिलेक्ट करके भी देखो, ठीक है, एक का कलर कॉम्बिनेशन बना लिए, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाता है, तो उसमें अपन को कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये बन गया। अब देखो मेरे को दूसरा ग्राफ बनाना है, सम ऑफ टॉप 5 प्रॉफिटेबल कंट्रीज थी, ये कौन कौन सी है, बॉटम 5 निकाल लिया। तो मैंने क्या करा, कॉपी करा विजुअल को, ठीक है, सेम चीज बना रहा हूँ, डोनट ही यूज कर रहा हूँ, पेस्ट कर दिया। अब देखना मैंने टाइम बचा लिया अपना। टाइम कैसे बचाया, कॉपी पेस्ट से। तो ये आप भी कर सकते हो, आप चाहो जैसा चाहो वैसा आप इसको सेटअप कर सकते हो। कभी ये आपको बहुत अच्छे दे देगा। आपको बॉटम परफॉर्मर चाहिए तो हमें कुछ नहीं करना, वी आर जस्ट गोइंग टू द फिल्टर, इसलिए मैंने किया था। और मैं इस पे जाता हूँ कंट्री पे, और टॉप की जगह क्या कर देता हूँ, बॉटम, अप्लाई फिल्टर। ये मेरी बॉटम बॉटम सिटीज आ गई, बॉटम कंट्रीज आ गई, जो मेरी बॉटम कंट्रीज अवेलेबल थी। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? यस सर। है ना। अब अगर मेरे को कोई आपको कोई बोले यार मेरे को इनका डेटा दे दो,
निकाल के, तो हम क्या करें, आपको बॉटम 5 का डेटा चाहिए, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड यहाँ पे लिखा है क्या, एक्सपोर्ट डेटा। आप ये भी कर सकते हो। दूसरा आप बोलते हैं डेटा दिखा दो मुझे, ये लो भाई डेटा दिखा देता हूँ, ये इनका बिजनेस है एक्चुअली, अगर आपको प्रॉफिट देखना है तो ये इनका एक्चुअली बिजनेस है। ये मैंने कैसे करा, मैंने 3 डॉट्स पर क्लिक करा एंड शो एज टेबल जैसा कर दिया। शो एज टेबल पे करा तो यू कैन सी मेरा बिजनेस यहाँ पर मेरे को विजुअल होने लगा कि भाई ये बिजनेस है, इसका इस तरीके से चल रहा है। ठीक है, ओके। नेगेटिव वैल्यू सपोर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेस इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप एक्सेस जैसे भी लगाना चाहते हो, असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर जैसे भी आप लगाना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग अपना एक्सेस लगा सकते हो। कंट्री पे सेटअप करना चाहते हो तो कंट्री पे सेटअप करके कर सकते हो, जैसे भी चाहो। अब यहाँ पे रनिंग सम परसेंटेज ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, बट अभी आपको इन सब चीजों की जरूरत नहीं है, इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। अब सपोज कोई बोलता है कि यही डेटा आपको चाहिए, मतलब इन कंट्रीज का डेटा दे दो, कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ है इनमें, तो एक्सपोर्ट डेटा पे क्लिक कर दो एंड दिस इज योर डेटा। मैं इसके अंदर डेटा डालता हूँ, ये मेरे CSV फाइल फॉर्मेट मेरे को एक्सपोर्ट करके दे देगा। और मैं जाता हूँ सीधा कहाँ पर आपके इसमें, और ये आ गया, ये एग्जैक्टली उतना ही डेटा आया और कोई डेटा आपके पास अवेलेबल नहीं आया। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू एक्सट्रैक्ट द डेटा, आप इस तरीके से भी डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकते हो बाय यूजिंग पावर BI। ओके, इतना बात क्लियर हुआ? ठीक है, बताओ। विदाउट यस सर, नो सर। विदाउट नहीं है ना? अब डैशबोर्ड बनाए, सर ये क्या थी? हाँ जी, आपने बोला कि क्लस्टर हम तब यूज करते हैं जब हम ग्रुपिंग कर रहे हो, तो हाँ, हम टॉप 10 सेल्स बाय कंट्री और टॉप 10 प्रॉफिट में भी हम क्लस्टर बार चार्ट नहीं यूज कर सकते? क्योंकि टॉप बॉटम मेरे पास, हाँ इसमें यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमारी कंट्रीज अलग अलग है शायद। हाँ कंट्रीज अलग अलग है। ओके, देखो नीचे है ना, अगर स्वीडन की कंपनी जगह सेम हो फिनलैंड तो आ हम रहा कर है। सकते हैं। हाँ सेम होता ना, अगर मुझसे आप पूछते कि यूएस का निकाल दो, ठीक है, अगर आप मुझसे पूछते मेरे को 5 कंट्रीज का सेल चाहिए, यूएस, यूनाइटेड किंगडम और मैक्सिको, ठीक है, तो मैं क्लस्टर निकाल देता। आप बोलते कि इनके जोन का डेटा निकाल दो, इनके रीजन का। फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा मैं बनाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्लस्टर चार्ट लिया और हम क्या करेंगे डेटा बहुत सिंपल था, हमने यहाँ पे कंट्रीज यूज करी, ठीक है। और क्लस्टर कैसे बनाएंगे इसका, क्लस्टर क्लस्टर क्लस्टर, मैंने प्रॉफिट ले लिया, ठीक है, और रीजन ले लिया, रीजन, ठीक है। जो ना इसमें सर ये हम देखिए, वाई एक्सिस पे सेल्स भी ले सकते हैं, वाई सेम ही वाई हाँ, एक्सिस पे हम तो कुछ भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, निकलेगा तो क्लस्टर ही ना। नहीं, दोनों ले सकते हैं, सेल्स एंड प्रॉफिट। हाँ दोनों ले सकते हैं बिल्कुल, लेकिन है ना एक प्रॉब्लम है, देखो इस इधर नहीं लोगे आप, इसमें नहीं आएगा, ये कंपैरिजन के लिए नहीं होता, ठीक है। ओके, अब हम एक काम करते हैं, हम लेते हैं अर्जेंटीना को, ठीक है। अर्जेंटीना में देखो बेसिकली क्या है ना, आपको ये देखना पड़ेगा, आपके पास जैसे किसी भी कंट्री का आप ले रहे हो, तो मेरे पास है ना एग्जैक्टली उसके वो होने चाहिए, क्लस्टर होना चाहिए। क्लस्टर इन द सेंस मैंने रीजन के बेसिस पे बनाया, तो मेरे पास चारों रीजन होने चाहिए उसके अंदर, इसमें चारों रीजन नहीं मिल रहा है, तो हमें डेटा को मॉडिफाई करना पड़ेगा थोड़ा सा कि हर रीजन के बेसिस पे डेटा मेरे को शो करते हैं, ठीक है। जैसे हो ओके सकता सर। है इंडिया में 4 रीजन का डेटा मेरे को निकालना है, तो मैंने कंट्री तो चूज कर ली इंडिया, लेकिन रीजन कितने हैं मेरे पास? 4, साउथ, नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक है। तो इनका मैं क्लस्टर बना सकता हूँ इस तरीके से, ओके। मेरे को लग नहीं रहता क्योंकि ओके इस सर। डेटा में ना मेरे को जहां तक आइडिया है, तो इसमें ना रीजन सब कंट्रीज के, जैसे आप मेरे को यूएस की बात करूँ तो यूएस में एक ही रीजन है, इस तरीके का पोर्शन हमको देखने को मिलता है, तो यहाँ पे ये दिक्कत आती है, ठीक है। तो क्लस्टर वाले हमारे पास आएंगे, जो ब्लिंकेट वाला है ना उसमें क्लस्टर है, उसमें बन जाएगा क्लस्टर, उसमें डेटा है ऐसा। तो उसको जब हम प्रोसेस कर रहे होंगे, क्योंकि उसको मैं सैटरडे संडे ही प्रोसेस करूंगा क्योंकि 2 पार्ट में वो प्रोसेस होगा, ओके।
अब ये तो हो गया हमारा नॉर्मल चीज, मतलब दीज आर द रिपोर्ट्स। लेकिन अब मुझे क्या करना है, इनको सिंक करना है, एक जगह लेके आना है, डैशबोर्ड बनाएंगे। तो हमने यहाँ पे नाम दे दिया इसको, क्या, डैशबोर्ड 1। ठीक है, जैसे इस पर डैशबोर्ड। अब देखो डैशबोर्ड में मैंने यहाँ पे एक फॉर्मेट निकाल रखा था। तो देखो ऊपर ये ग्राफ वो दिखाई दे रहे हैं, सुपर स्टोर सेल्स परफॉर्मेंस डैशबोर्ड, और यहाँ पे उन्होंने वो बना रखा है फिल्टर के फॉर्मेट पे ये सारी चीजें, और नीचे इस तरीके से डेटा लगा रखा है। तो हम भी कुछ ऐसे ही करने वाले हैं कि हम भी चाहते हैं कि हमारा भी डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से दिखाई दे, बॉक्सेस वगैरह ये सब चीजें। तो वेन एवर यू वांट टू ऐड ऑन द विजुअल्स और समथिंग, तो आप इंसर्ट पे जाओ। जैसा हम वहां पर काम करते हैं किसके अंदर, पावर पावर पॉइंट के अंदर, सेम वैसे ही काम होता है इसके अंदर। सबसे अच्छी बात होती है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा टेक्स्ट सेल्स डैशबोर्ड 1। आपको जो भी फॉन्ट कलर वगैरह चाहिए वो फॉन्ट कलर ले लो, जो साइज इंक्रीज करना है यू कैन इंक्रीज योर साइज। इसको कर देते हम 24। ओए होए, लग नहीं रहा था, 24 बोल्ड, एंड वट एवर योर कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा लग रहा है, नहीं कलर चेंज करें, और गंदा लग रहा है। ऑरेंज ऑरेंज करें, तो ये कलर यूज करते हैं। ठीक है, तो वो कलर कॉम्बिनेशन आपको देखना है। ये मेरा बॉर्डर है, तो मैं जैसे भी चाहूँ उस बॉर्डर को सेटअप कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर को सेटअप कर लिया। इसको मैं किसका के जहाँ रखना चाहूँ वो रख लेता हूँ। मैंने इसके पीछे बैकग्राउंड डालना चाह रहा हूँ कि कोई बैकग्राउंड मेरा डल जाए। तो हम क्या करते हैं, चलो कोई ना, इसी को यूज कर लेते हैं बैकग्राउंड का फॉर्मेट। तो गोल सा बैकग्राउंड बनाने के लिए हम इसको यहाँ पे करते हैं, और इसमें जाते हैं फॉर्मेट में, इफेक्ट्स पे जाएंगे, बैकग्राउंड का जो कलर चूज करना है वो कलर चूज कर सकते हो। देखो मैं कलर कॉम्बिनेशन बहुत गंदा से यूज कर रहा हूँ, तो प्लीज डू नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस। ग्रे कलर यूज करते हैं, विजुअल बॉर्डर्स, डार्कर ग्रे, राउंडेड कॉर्नर्स, विड्थ इज 2, एंड शैडो। ये कुछ इस तरीके से बन गया। इसको मैं सेंटर अलाइन कर देता हूँ, या नहीं तो मैं थोड़ा सा आगे लेना चाहता हूँ, तो इंडेंट बढ़ा देता हूँ इसका, इतना ले लेते हैं, एक थोड़ा सा पीछे ले लेते हैं, एक जो, ओए होए, ये अभी नहीं चाहिए भाई, रिमूव करो। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे कुछ ओपन हो गया है, इसको भी हम हटा देते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं, रिमूव कर देते हैं। अब हमारा पोर्शन क्या है, लोगो। कंपनी लोगो किसी का भी उठा लेते हैं, वही वही, कौन सा उठाए, कोई भी लोगो जो आपको अच्छा लगे वो लोगो आप उठा लो। ये थोड़ा ठीक ठाक है, ब्लू ब्लू रख लेंगे सारी चीजें। इसको सेव इमेज एज डेस्कटॉप, लोगो, और ऑल फाइल्स के फॉर्मेट पे जाके इसको सेव कर देते हैं। और हम हमने इसमें उठाएंगे, इसमें कहाँ से उठाएंगे, इमेज से। तो वो नहीं दिख रहा भाई, कहाँ सेव किया था मैंने, डेस्कटॉप पे डेस्कटॉप पे सेव किया।
दिख रहा है, हो गया। अच्छा देखो, कभी कोई चीज उठा रहे हो तो आपको ऐसा प्रॉब्लम दे सकता है। इसमें एडिट का ऑप्शन कहाँ से आता है? ओपन विथ, नहीं हो रहा भाई। लोगो तो मैं लगा के रहूंगा इसको, म्यूट डेट नीच, अब तो आएगा। तो हम इसमें जाते हैं, डाउनलोड वाली इमेज उठा लेते हैं। ये कुछ इमेज इस तरीके से आएगी, यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। तो देखो ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, तो आप लोगो है ना बाहर से एडजस्ट करो और उसको काम कर सकते हो। आप इस पर एडजस्ट कैसे करना है, आप ओपन करो इसको, वेयर इज माय पेंट, एडेड विद पेंट, पेंट पे उठाओ, ये क्रॉप करो जैसा, इतना सा डेटा हम उठाएंगे, कॉपी करते हैं। अरे ठीक है भाई, कर लिया। बोर तो नहीं हो रहे? नो सर। फिर होगे तो क्या बोलोगे, पढ़ना तो ही। अरे यार गड़बड़ हो रही है, लेक लोगो नहीं लगा पा रहा मैं, देखो सेव कर लेते हैं, कंट्रोल एस। ओ नहीं भाई, जॉइंट पे नहीं डालना, और भी है, डाउनलोड पे डालते हैं इसको, यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। हम्म। क्या होता है जब आप काम कर रहे होते हो ना, ये क्या था, सॉरी इससे काट पाओ। मैंने काटने के गलत तरीका यूज कर भाई। लेट्स सी कितना बड़ा था, लोग और बर्बाद कर दिया मैंने लोगों को। चलो लोगो लगा लेना, ठीक है। नहीं लगा लोगो मेरे से, बट लेट्स सी। अब हम ट्राई करते हैं दूसरे लोगों पे, लोगो तो हम लगाएंगे। इसको पेंट में ओपन करो, दोबारा हो जाएगा वो। वही वाला, सर चलो ओपन ही है ना आपका, नीचे हो शायद। वो नोट पैड है मेरा। सर ये आ नहीं रहे, इस बॉक्सेस आ रहे हैं यहाँ से, इसको वो कर लो इतना। इतना ही कर लूं? ये सर कॉपी करना है इसको सर, ये कर लिया। सर ये ये सारा इसको। खिसक जाता है ना, ये छोटा हो ये जाता है। सर हाँ जी सर, इससे हो जाएगा ये। सेव कर लो सर इसको। कर दिया भाई भाई, और उठा के देखता हूँ मैं एग्जैक्टली अब हो ऐसे। जाएगा सर अब तो। ये बहुत बड़ा ले रहा है, इसी पे बड़ा ले रहा है। चलो कोई ना, इसको अपन देखते हैं। ये लोगो हो गया हमारा, कि हम इसको एडजस्ट कर सकते हैं। अच्छा मैं गलत एडजस्ट कर रहा था उसको, तो सर आप उसको नीचे से करे थे ना, तो शायद इस वजह से नहीं ले रहा था वो। इसलिए वो दिक्कत दे रहा था। ठीक है,
इसको मैं एक काम करता हूँ, इसको हटाते हैं, पहले लोगो सेट करते थे। लोगो में भी आप इसको कर सकते हो, स्केलिंग, फिट, फिल, नॉर्मल में रख रहे हैं हम लोग इसको, क्योंकि हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं। और जनरल पे जाते हैं, फैक्ट्स, बैकग्राउंड कलर नहीं चाहिए, बॉर्डर चाहिए मुझे, बॉर्डर भी नहीं चाहिए मुझे, शैडो चाहिए इसकी। तो ये हो गया हमारा कंपनी का लोगो। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं इस पर टेक्स्ट बॉक्स प्लेस आउट करूँगा और अपना डेटा यहाँ पे प्लेस आउट करूँगा। डैशबोर्ड में बोलना ना बहुत मेहनत लगती है, अलाइनमेंट, सारी चीज़ें आपको सेटअप करनी पड़ेगी। डैशबोर्ड 1 and your font color is this one. ठीक है, अब मैं लोगो के कलर के कॉम्बिनेशन के बेसिस पे ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो फॉर्मेट हम लोग रखेंगे। अब डैशबोर्ड को हम थोड़ा सा, ये जो लिखा हुआ है इसको मैं अलाइनमेंट सेट कर देता हूँ। इसको हम थोड़ा सा अलाइनमेंट सेट कर देते हैं इसको। पकड़ लिया। सर बीच में आ रही है ना सर, ये वहां से करो उसको। हाँ, कभी कभी ये पकड़ में नहीं आता। ये शेडो इसको भी मैं राउंड अप कर देते हैं बॉर्डर को। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, हम अपने बटन उठा के लाते हैं, कहाँ गए ये रहे। इसमें भी हेडर बंद हो जाता है, मतलब मेरे को ऊपर टाइटल नहीं चाहिए। कहीं टाइटल आ रहा था? जनरल में सर, नहीं। सर जनरल में ही था टाइटल। हाँ, इसको लिया, तो छोटा करने में दिक्कत आएगी, मैंने बहुत बड़ा बना रखा है इसको। मेरे को यही स्लाइसर चाहिए, मैं इसको उठाता हूँ, डैशबोर्ड पे ले जाता हूँ। तेरा हो, जो बॉर्डर दिख रहा है ना इस पे,
ये लेते कहाँ? हैं और इसको लेते हैं यहाँ पर कॉल आउट वैल्यूज, सॉरी हाँ विजुअल्स में जाते हैं ना, स्लाइडर सेटिंग, शेप ये हो गया, बटन 4px, ये आ गया 4 की जगह हम इसको देते हैं 6px, tpx और 30px तो मेरी सर राइट साइड से भी ना 30 कर दो, जो 60 कर रखा है हमने। किसको इसको हिंदी इसको साइड से हाँ। तो इसको और खिसकाना पड़ेगा है ना, 30 50 इसको 50 कर देता हूँ, ज्यादा हो गया 40 करना सर। 40 हो गया। शेडो बॉर्डर बन गए थे, बॉर्डर बॉर्डर बन गए थे इसका, ग्लो रहने दो ठीक है, 3D फॉर्मेट लगेगा थोड़ा सा, तो फिल कलर हमने फिल कलर चूज कर लेना है, ठीक है। इसका क्या करें, मैं इसको सोच रहा हूँ थोड़ा सा ये नीचे आ जाए ना तो अच्छा लगेगा, चलो इसको बाद में सेटअप करेंगे। इतना पार्ट हो गया, अब उठाना स्टार्ट करता हूँ, लगातार था ये मेरा आ गया, ये करेंगे, इसको उठाता हूँ मैं, उसको नहीं उठा रहा, अलग अलग वाले पार्ट को, और वन पेस्ट हमारा सेट, टोटल सेल्स एंड प्रॉफिट हमने इसमें दिखाया था, एक ये ग्राफ था हमारे पास, थिंकिंग हम सबसे लास्ट में देंगे, ग्राफ के कॉम्बिनेशन कलर कॉम्बिनेशन डैशबोर्ड के हम बाद में सेट करेंगे, पहले हम उठा लेते हैं सबको। ये आ गया हमारा दूसरा ग्राफ, इसको यहाँ डाल के रख लेते हैं, ये हो गया हमारा सेट। अब दूसरा आर्ट और देखते हैं, ये हो गया टोटल सेल्स, ये हमारा ये आ गया डेटा हमारा इसमें, अभी करता हूँ ठीक है, ये आ गया हमारे पास, अब हम इसको उठा लेते हैं, ये हम उसको यहाँ पे उठाते हैं, and we just click on this फॉर्मेट, समझे डैशबोर्ड बनाने में मेरे को इजी क्या हो रहा है, क्या इजी गोइंग मोड हो रहा है मेरे को, आपने ऑलरेडी बना के किया, बस आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। ये कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, ये इसमें ना ये जो चीज होती है ना कॉपी पेस्ट वाला सिस्टम, ये आपको थोड़ा सा इजी कर देगा, यहाँ भाई आप अपना काम करते रहो, फटाफट फटाफट डैशबोर्ड आपका सिंक करना बाकी रहेगा, हो गया दो डैशबोर्ड वाले फॉर्मेट्स के, इनको कहाँ सेट करेंगे, डैशबोर्ड बनाने में ये रहता है जगह कम पड़ती है, सर डेटा वाला पेन क्लोज कर दो, थोड़ा सा हो जाएगा स्पेस। कौन सा वाला, डेटा वाला पेन है ना सर, ओपन है ये वाला, सर, विजुअल के साथ है जो है। ये अरे कौन सा बोल रहे हो ये बताओ, पेज क्लोज पेन करने कह के रही जो हूँ मैं, विजुअल और डेटा आ रहा है ना वहां पर, राइट कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर पे, राइट पेन कह राइट। रही हूँ सर मैं। हाँ ये पिन। तो जगह तो इतनी है ना थोड़ा सा वो लग रहा था ना सर वो। अरे जगह यही है भाई, ये डॉटेड लाइन है ना, इसके बाद नहीं जा सकता मैं तो सर ये डॉटेड लाइन वाला बॉर्डर हम इसको नहीं बढ़ा सकते? बढ़ा सकते हो ना, देखो डॉटेड लाइन बॉर्डर बढ़ाना है ना, जैसे मैं इस पे गया, पहले नॉर्मल करना है, किसी ग्राफ पे क्लिक नहीं होना चाहिए, तो ये होती है कैनवास सेटिंग,
यहाँ से कैनवा सेटिंग आप इंक्रीज कर सकते हो, कस्टम पे डालो, बढ़ा दो, वेट आप बढ़ा दो, 1500 कर दो इसकी वेट, हो गया स्पेस। वो मैं लास्ट में यही करने वाला था, इसको हम करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा छोटा, इसको टॉप 5 ही कर देंगे इसको, है ना। मैं चाह रहा था साइड बाय साइड हो जाए, इंफॉर्मेशन में वेट है ना 1600 कर देते हैं। एक काम करते हैं, इन दोनों को हटाते हैं क्योंकि ये लॉन्ग वाले हैं, इनको दिखाना थोड़ा इजी हो जाएगा। यूज करते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करते हैं, जनरल में इफेक्ट में जाके शैडो में, आप लोग काम करोगे ना खुद से तो आप लोगों को मजा आएगा, जो काम कर रहे होते हैं ना उसको मजा आता है, मेरे को मजा आ रहा है बट जो नहीं कर रहा है काम, मतलब आप कैसे काम नहीं कर रहे हो तो आप लोग बोर हो गए। इसको साइड बाय साइड ऐसे दिखाएं तो इन दोनों को फॉर्मेट ऐसे कर देते हैं, एंड हमारा ये वाला पोर्शन कॉपी करते हैं, कोई काम नहीं ना, डैशबोर्ड पे आता है एंड ये पेस्ट करते हैं, एंड दिस वन इज अ फॉर्मेट, इनको ठीक है, ये हो गया हमारा सेटअप, एक सेटअप ये हुआ, इसको थोड़ा सा अप कर देते हैं, और थोड़ा सा हम खिसका देते हैं वाले पार्ट को, और इसको इधर दे देते हैं साइड में, जिधर इधर हमारा तो कोई टेक्स्ट आ जाएगा। अब ये लास्ट पार्ट, ठीक है, इसको कॉपी करते हैं एंड पेस्टेड हियर दिस वन, एंड ये हमने सेटअप करके इधर, मजाक मजाक में थोड़ा ढंग का बन गया डैशबोर्ड, तो ठीक है, 50 मिनट में काफी होती है। लो भाई, फाइनली
अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट हो गया है, देयर इज समथिंग इज लेफ्ट। कुछ चीज़ें हैं जो अलाइनमेंट्स वगैरह तो हो गया है, अब एक चीज़ जो बची है इसको लिया और हम जाएंगे फॉर्मेट, क्या आ गया, हेल्प ऑप्शन व्यू, ठीक है, सारी चीज़ें सही है। ओके, ये हमारे पास आ गया। इसमें एक चीज़ और थी, इस पे जाएंगे, सेटिंग, समझ क्या दिक्कत आ रही है। एक चीज़ बची है, इसमें ना एक सिंकिंग का ऑप्शन आता है, ये रहा, मैं तेरे से ढूंढ रहा था तो फिर, अरे यार ये दिक्कत हो गई कल ना, भैया, ठीक है। ये सिंक स्लाइसर में क्या करोगे, यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, स्लाइसर सेटिंग ऑन कर दी मैंने सबकी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे करूँगा कुछ भी चेंजेस, ठीक है। सिस्टम समझ में आ गया क्या किया मैंने। सिंक स्लाइसर करने से मेरे को एक बेनिफिट हुआ कि मैं यहाँ पर जो मैंने बनाया तो स्लाइसर एक ही पे था, बट अब स्लाइसर सब पे काम कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर हुआ। इसको दो, इसको आप लोग देखो, मैं 1 मिनट आ रहा हूँ, दो क्लोज करना है बस, ठीक है। मैं ऑन करके जा रहा हूँ। हाँ जी, अभी बताओ, चीजें समझ में आई। अब जैसे आपको इंडिविजुअली चेंज करना है ना, आप इसका कलर कॉम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हो। ऑल के लिए वी आर यूजिंग दिस वन एंड यूज दिस वन, इसके तो कलर कॉम्बिनेशन ठीक है, एंड यू कैन दिस वन ऑल्सो, ऑल पे चेंज करता हूँ, इसमें चेंज करती हूँ।
ये था आपका एक सिंपल सा डैशबोर्ड। हाँ जी, है अलाइनमेंट का दिक्कत है इसमें थोड़ा सा, वो धीरे 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 हमें सेटअप करना पड़ेगा। इसको भी मैंने वो नहीं सेट करा, को भी मैं यहाँ से जनरल में जाके इफेक्ट बॉर्डर राउंड कॉर्नर्स, तो क्लिक करते हैं। ये लो, ठीक है। अभी समझ में आया? तो अरे कहाँ गायब हो गए? ऐसा यस सर। इतना बोर हो गए? नहीं सर, मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? तो भाई मेरे को तो मजा सर आया आप बोलने कर रहे हो में। ना, आपको तो मजा आ रहा है ना सर। हाँ, तो देखो मेरे को तो मजा आ रहा था। आप लोगों को क्या करना है, ये था सिंपल डैशबोर्ड, जो यू कैन सी। ये बहुत सिंपल सा था, तो आप समझो हम कितने बजे, 11 बजे से लगे हुए हैं, 11:15 के आसपास से। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा सिंपल था, बहुत ज्यादा सिंपल, मतलब मैं पहले से ही सोच के बैठा था ये चीजें बनानी है, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। अगर मुझे ये डैशबोर्ड खुद से बनाना होता, फ्रेशली मैं अगर इसको डिजाइन कर रहा होता, तो मेरे को टाइम ज्यादा लगता। अब जैसे ब्लिंकेट वाला है, ब्लिंकेट वाले पे मैं आपको बता रहा हूँ कम से कम हमें 2 दिन लगेंगे उसके ऊपर वर्कआउट करने में। और उससे पहले उसको प्रोसेस करने से पहले मुझे पूरा का पूरा कंप्लीट टाइम ड्यूरेशन उस पर देना पड़ेगा डेटा समझने पे। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि हम लोग उस पर सब मिलके काम करेंगे ना, तो जल्दी काम हो जाएगा। अदरवाइज मैं अकेला काम करूंगा तो मुझे कम से कम हफ्ता 1.5 हफ्ता लगेगा उस पर्टिकुलर उस पर डैशबोर्ड बनाने में। ठीक है, ये वो डैशबोर्ड है जिसमें ड्रैग एंड ड्रॉप किया अपन ने। ओके, ये वो 5-15 मिनट में डैशबोर्ड बनाना सीखिए, ये वो वाला डैशबोर्ड है। क्लियर? समझ गए? अब जो डैशबोर्ड 15-15 20-20 दिन में बनते हैं, वो डैशबोर्ड्स की कहानी क्या होती है कि हमें डेक्स फंक्शंस लिखने होते हैं। ओके, जैसे अब वो हम अभी तो हमने ये चीजें देखी। अभी हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन है, अभी हमने टूल टिप वगैरह कुछ भी नहीं लगाया। ठीक है, अभी टूल टिप बहुत सिंपल सी है। टूल टिप किसको बोलते हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे मैं होवर लेके आया तो एक व्हाइट कलर का पॉपअप आ रहा है,
ये देखो, देखा? यस सर। अब देखा, इस पे लिखा ना रीजन साउथ, सम ऑफ Yes, sir. सेल्स दिस। Yes. तो ये पॉपअप को भी हम ग्राफिकल फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। दीज आर कॉल्ड टूल टिप। अब जैसे मैंने आपको ये ग्राफ बताया था, इसमें हेरारिकल मॉडल है, ये ईयर एंड मंथ वाइज डेटा दिखाई दे रहा है आपको, 2011 का डेटा है, और आप 12 पे क्लिक करो तो 12 का डेटा दिखाई दे रहा है, 13 पे क्लिक करो तो 13 का, 14 का क्लिक करो 14 का। अब मैं 11 और 14 का एक साथ देखना चाहता हूँ, तो 11 और 14 का डेटा मैं एक साथ देख रहा हूँ। तो दिस इज अ पोर्शन कि हम किस तरीके से चीजों को देख रहे हैं। अगर कोई मुझसे बोलेगा 13 और 14 का सेल्स परफॉर्मेंस कैसा था, तो यू कैन सी, यहाँ से देख सकते हो भाई क्या प्रॉफिट रहा, क्या डिप रहा, क्या नहीं रहा। तो अगर कोई बोलेगा 13 नहीं चाहिए मुझे, 11 से 14 के बीच में चाहिए, सो यू कैन सी ये तो 11 का था, फिर उसके बाद देखो आपका 14 का डेटा कैसा गया है। तो दिस इज द पोर्शन के आप कंपैरिजन फॉर्मेट आप कैसे दिखा सकते हो। एंड द कलर कॉम्बिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने आपको बोला कि भाई कलर कॉम्बिनेशन के बिना काम नहीं चलता है, उस पर भी आपको फोकस रखना है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब जैसे मैंने स्लाइसर किस पे बनाया था, अगर आपने चीज ध्यान दी हो, तो मैंने आज एक नई चीज आपको बताई। डैशबोर्ड डिजाइनिंग इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग, वो मैं नहीं भी बताऊंगा तो भी आप सीख जाते आराम से। बट मैंने आपको एक नई चीज बताई। क्या बताया नया चीज? कुछ किया था मैंने? बताओ कुछ सर मतलब। सिंक स्लाइसर यूज किया था सर। यस, सिंक स्लाइसर यूज किया था। तो हमने एक चीज करी थी, हमने जब स्लाइसर यहाँ पे बनाया था ना, वो एक ही के लिए बनाया था, हमने मल्टीपल के लिए स्लाइसर नहीं बनाया था। लेकिन जब हम डैशबोर्ड में यूज करने के लिए आए, तो स्लाइसर पहले इसी पे काम कर रहा था। तो मैं क्लिक कर करके क्या ढूंढ रहा था, स्लाइसर सिंक करने का, ये ऑप्शन मेरे को दिख नहीं रहा था। तो मैं व्यू में आया, देखा, मैं चला गया था आगे। लेकिन सिंक स्लाइसर क्या कर रहा है, जितने भी मेरे पार्ट्स हैं वो सारी चीजें मेरे को सिंक करके दे देगा। आप स्लाइसर पे क्लिक करो, दिस इज योर सेल्स। आप चाहते हो कि पूरे उस पर स्लाइसर काम ना करे, आप हटा दो, तब पे काम करेगा। अब जैसे मैंने, मेरे पास शीट आ रही है, अब मैंने क्या करा, यहाँ से सब जगह से हटा दिया, देखो हटा दिया। अब मैंने स्लाइसर किस पे छोड़ा है, इसी के ऊपर। देखो यहाँ पे चल रहा है सब जगह। देखो ये 2014, ये सेल्स आ रही है, अब मैंने स्लाइसर इसमें लगा था। इस पे कोई फर्क, इस पे कोई फर्क, इस पे कोई फर्क, कोई फर्क नहीं है ना। लेकिन मेरा अभी किस पे चल रहा है, सिर्फ डैशबोर्ड पे चल रहा है। स्लाइसर को मैंने क्या करा, स्लाइसर पे क्लिक करा ना, आई जस्ट वांट दिस पर्टिकुलर एरिया, मैंने इनको भी सिलेक्ट करके छोड़ दिया। अब मेरा स्लाइसर किस पे चलेगा, इस पे भी चलेगा। देखो इन दोनों पे वर्क किया था, इन दोनों पे स्लाइसर शो कर रहा है। तो स्लाइसर आप एक जगह बनाओ और सब जगह भी आप एप्लीकेबल कर सकते हो। ये आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है, इसमें आपको मिल जाएगी। दिस इज ऑल्सो अ थिंग, गुड थिंग। अब सेल्स परफॉर्मेंस को मेरे को मेंटेन करना, तो आई कैन यूज दिस वन, मैं बहुत आसानी से उसको प्रॉपरली मेंटेन करके रख लेता हूँ। ठीक है, कोई डाउट? सर कैनवस एरिया का बैकग्राउंड करना हो तो? कैनवास एरिया का बैकग्राउंड करना है, देखो पहले चीज तो किसी भी ग्राफ पे क्लिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, कैनवास पे होना चाहिए। मैंने यहाँ कॉर्नर पे माउस लेके आया, इसको पहले मैं हटा देता हूँ। देखो माउस लेके आया मैंने, यहाँ पे इसको क्लिक कर दिया। उसके बाद मैं विजुअल्स में जाऊंगा, ये मेरे पास फॉर्मेट आ रहा है, यहाँ पे कैनवास का पेज इंफॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपका कैनवास का सेटिंग मिल जाएगा, अलाइनमेंट जैसे भी रखना है उस फॉर्मेट में। वॉलपेपर सेटिंग मिल जाएगा। इफ यू वांट टू चेंज द कलर कॉम्बिनेशन, लाइक मेरे को ग्रेइश फॉर्मेट चाहिए, तो आई कैन यूज दिस ग्रेइश फॉर्मेट। आपको कोई इमेज लगानी है, यू कैन क्लिक ऑन दिस, आपको पीछे इमेज आ रही है, आप उसको फिट कर सकते हो, फिल कर दो, पूरे उसमें इमेज शो करने लगती है। तो दिस इज अ फॉर्मेट, आप यहाँ से उसको मेंटेन करके रख सकते हो। जैसे मेरे को ये कैनवास कलर चाहिए, तो वो कैनवास कलर में उसके हिसाब से रख सकता हूँ। ठीक है, तो सर दिस इज इसके अ, ऊपर कैनवस बैकग्राउंड दिया हुआ वो क्या है? वॉलपेपर में तो आपने बता दिया सर, ये कलर हो जाएगा, इमेज आ जाएगी। ये कैनवास बैकग्राउंड हो गया आपका। ये देखो, इसको चेंज करा, आ गया। क्लिक है क्या मेरा कहीं? देखा, जी सर। ये कैनवास डॉटेड लाइन जो रहती है ना, वो कैनवास होता है। ओके, और जो वॉलपेपर में मैं काम कर रहा था, वॉलपेपर होता है आपका फुल कंप्लीट, उसका पीछे का बैकग्राउंड, वो आपका वॉलपेपर होता है। क्लियर?
यस सर। फिल्टर पेन है, आपका फिल्टर पेन भी आ जाएगा, व्हाटएवर है फिल्टर पेन वो तो आपका लगाइए ऊपर, ठीक है। फिल्टर कार्ड भी आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें अभी हम लोग करेंगे इन पर काम। तो ये कैनवास सेटिंग, कैनवास वॉलपेपर्स कुछ भी आपको चेंज करना है, यू कैन चेंज दिस। कैनवास को चेंज कर लेते हैं, कलर कॉम्बिनेशन देख लेते हैं, ऑन लाइट करना ऑन लाइट कर देते हैं हमें, जिससे क्लियरली विजिबिलिटी बनी रहे। तो इस तरीके से आप उसकी विजिबिलिटी इंक्रीज कर सकते हो। तो अभी तो मैं इसको वाइट कर देता हूँ, क्योंकि वाइट पर ये थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। दिस इज एन पेज इन्फॉर्मेशन, आपको नाम वाम चेंज करना है तो यू कैन चेंज योर नेम फ्रॉम हियर। ओके, तो इसको हम 2011 पे 12/11 इस पे सेटअप कर देते हैं और हम सब पे हटा देंगे। देखो एक बार क्लिक करा तो 2011 पे चल रहा है, क्लिक हटा दिया तो ये सबका दिखा रहा है। तो आपको इस तरीके से आप इसको सेटअप करके लेके चल सकते हो। क्लियर हुआ? ये फाइल मैं आपको शेयर कर सकता हूँ। इसको सेव कैसे करना है, यू जस्ट क्लिक ऑन सेव एज, ठीक है। मेरा जो फोल्डर है मैं अपने फोल्डर पे जाऊंगा, यहाँ पे मेरे को PBIT BIP मेरे को PBXI पे हम लोग सेव करते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली यूटिलाइज करना है। तो दिस इज माय सेल्स परफॉर्मेंस डेटा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, मैंने आपको फाइल तो मैं शेयर कर दूंगा, बट आपको इसके अंदर डेटा सोर्स सेटिंग करनी पड़ेगी। मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, फाइल तो मैं आपको दूंगा, अभी ये डेटा सोर्स कहाँ से पिकअप कर रहे हैं, मेरे सर सिस्टम वो में, तो आप, हाँ जी सर। है ना। तो जब आप इसको यूटिलाइज करोगे तो ये फाइल का जो डेटा सोर्स होगा वो आपके सिस्टम का होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो एक बार यूटिलाइज करके देखना। देखो अभी मैं एक चीज बताता हूँ, आप में से कोई एक जने स्क्रीन शेयर करेगा? स्क्रीन शेयर करेगा? तो घर नहीं तो शशांक में कोई कर सकता है, क्योंकि मेरा सब पावर BI स्टार्ट होने में इतना टाइम लेता है। काम तो कर नहीं पाएगा। सर हाँ सर, मेरा भी सेम ही है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तो हरनीत आप शेयर कर सकते हो? चलो एक काम करना, आप लोग अगर आप शेयर नहीं कर पा रहे तो आप लोग एक काम करना कि आपको मैंने पावर बीआई की फाइल दी है, ठीक है। जब भी आपको टाइम मिले, क्योंकि वो टाइम टेकिंग फाइल है, अभी ओपन होने में भी टाइम लगाएगी वो रीओपन। तो आप उसको रीओपन करके देखना एंड देन उसके बाद आप मुझे बताना कि एग्जैक्टली उसके अंदर आपको डेटा सोर्स कनेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, आपका चीजें सही चल रही है कि नहीं चल रही। अगर चीजें सही नहीं चल रही है तो फिर आपको क्या होगा, प्रॉब्लम आएगी। एक मिनट रुको, मैं एक और चीज करके देख करता हूँ। अरे यार, एक्सपोर्ट करते हैं PDF में। ये गेम किसका चल रहा है? सर गेम नहीं, लैपटॉप में से आवाज आ रही है ये। ऐसा लगा कोई रेसिंग गेम खेल रहा है। सब प्रोसेसर चल रहा है इसका, ये फैन। क्या पता कल क्लास बोर हो गई हो तो गेम चल रही हो। नहीं सर ऐसा नहीं है। तो रिकॉर्डिंग स्टॉप करने